अस्सलामुअलैकुम। अनफॉर्चुनेटली हम लोग दरवेश जिंदगी से ऑनलाइन नहीं है। पेज से हम दरवेश जिंदगी प्रोफाइल से ऑनलाइन है। उसका रीजन है कि शायद कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो ब्लॉक कर दी है, या उन्हें कंप्लेन की है, या फेसबुक को लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बोल रही हूँ, तो उन्होंने कहा है कि अब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो चलेगी नहीं, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं लगा कि हमारे पास और रेमेडी भी है, हम और तरीके से भी ऑनलाइन आ सकते हैं, हम और तरीके से भी लाइव आ सकते हैं। तो हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया। और आप सुनाएं, आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब मैं अपनी गेस्ट को बुलाने जाऊंगी जिनसे आज हमने सीखना है। आज हमसे उनसे पूछना नहीं है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ने कैसे लाइफ पे उनके अफेक्ट किया। आज हमने उनसे सीखना है कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं नेगेटिविटी से, और कैसे अपनी पॉजिटिविटी को दूसरों के लिए अच्छा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राफिया। आप कैसी हैं? एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन थैंक यू आपका कि आपका इतना बिजी स्केड्यूल है, उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और स्पेशली मैं आपकी बिगेस्ट फैन बन चुकी हूँ। जब से मैंने थैंक यू। आपके लाइव शोज में सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें रिसेंटली तो नहीं, 2 वीक्स और 3 वीक्स बैक आपने वाटर पे किया था, जी पानी के ऊपर। कैन जी। यू बिलीव, पानी का वो चीज जो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में आई कि वाकई में जब गुस्से में आप कहते हैं कि आपके वो जो मॉलिक्यूलर आपने कहा चेंजेस आते हैं, और गुस्से में आप वही पानी जब पी रहे होते हैं, तो वो पानी जो है उसके अंदर तो वही तासीर आ गई जो नेगेटिव थी, एग्जैक्टली। जी जी। और नेगेटिव हो गए। इस चीज ने मेरी मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की। अब थैंक लेकिन यू मेरे सो अब मच। पानी पीते हुए उससे बात करके पानी पीती हूँ अच्छी मुझे तरीके बड़ी से खुशी समझा होती है राफिया जब मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम्स में से अगर किसी को थोड़ा सा भी फायदा हो गया, तो आप यकीन कीजिए मुझे लगता है बस आपने मेरी सारी मेहनत जो है ना वो बस वसूल हो गई। तो मुझे बहुत तो अच्छा यही लगा तो सुन असल, के। देखिए इसी में मजा है, इसी में है कि हमने जो आपसे सीख रहे हैं, आपकी कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको इसीलिए यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि मैंने सीखा, पता नहीं कितने लोगों ने, मैंने वो शेयर भी किया था अपने पेज पे, लेकिन कितने लोगों ने वो शायद नहीं सुना होगा। जी तो आज मैं आपकी वो प्यारी प्यारी चीजें जो आप समझ सकती हैं कि आप कुछ रेमेडीज कि हम कैसे अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं आपके पास दे रही हूँ स्क्रीन, ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबको, और मैं आ रही हूँ वापस थोड़ी देर में। बिल्कुल। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता देती हूँ कि मेरा ताल्लुक माइंड साइंसेज से है। और माइंड साइंसेज के क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और जितने भी माइंड साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंने अपनी डिग्रीज की हुई हैं, पढ़ाई की हुई है, और मैं माइंड साइंसेज की काउंसलर हूँ। कराची के एक रेडियो स्टेशन पर, कराची FM 96 पर एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर काम कर रही हूँ। गुज़िश्ता 4 सालों से मेरा प्रोग्राम आता है पॉजिटिव वाइब्स विद अनमली के नाम से, जिसमें हम यही सारी बातें करते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, स्पिरिचुअल साइंसेज एंड ऑफ कोर्स माइंड साइंसेज। जैसे अभी राफिया ने कहा भी कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम अपने शो के लिए तैयार करूं, कोई कंटेंट तैयार करूं, तो वो सिर्फ कंटेंट ना हो, वो सिर्फ प्रोग्राम ना हो, बल्कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊं जो कि मेरी और आपकी जिंदगी के बहुत करीब भी हैं, और जिनमें कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई टिप जरूर हो, ताकि जो देखने वाला है या जो रेडियो का देखने वाला या सुनने वाला जो हमारा व्यूअर है या लिसनर है उसको फायदा भी पहुंचे उस लाइव से। तो बेसिकली यही काम मैं करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे काफी साल हो गए हैं। अब बहुत सारी जगहों पर जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, या बहुत सारी जगहों पर जब मैं लाइव आके माइंड साइंसेस के बारे में बात करती हूँ, तो तभी भी मेरी ये कोशिश होती है कि सिर्फ महज माइंड साइंसेस को पढ़ लेना या उसके काउंसलर बन जाना या उसकी बहुत सारी डिग्रीज ले लेने से काम नहीं बनता, बल्कि इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी, और जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ में भी। तो दिस इज इट, मेरा ये मुख्तसर सा खुलासा है। बाकी इससे हट के थोड़ी सी चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं रेडियो के लिए लिखती भी हूँ। आई एम अ राइटर एज वेल। अगर मुझे वक्त मिलता है काउंसलिंग से हटके, और अगर मुझे वक्त मिलता है रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग से हटके, तो थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेती हूँ। तसव्वुफ से भी मेरा ताल्लुक है, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल साइंसेज, उसकी भी जनाब मैंने
काफी सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, और कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी काउंसलिंग है, जितने भी लोग मेरे पास आए अपने मसाइल को लेके, तो मैं उनको उनका हल बताऊं स्पिरिचुअलिज्म की रोशनी से देख के, और स्पेशली माइंड साइंसेस की रोशनी में देखते हुए, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरी जो काउंसलिंग है, वो साइकेट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ना ही वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो कम्प्लीटली माइंड साइंसेस से रिलेटेड है। तो दिस इज इट। आई होप के जैसे जैसे हम प्रोग्राम में बात करेंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी, लोगों को ज्यादा आइडिया होगा व्हाट माइंड साइंसेस इज ऑल अबाउट, और किस तरीके से माइंड साइंसेस जो है वो हमारी जिंदगियों में कमालात दिखाती है और दिखा सकती है, अगर हम उसको फॉलो करें या उसकी काउंसलिंग लें तो। जी राफिया। जी जनाब। तो ये एक आपका माशाल्लाह अच्छा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज़ बताएँ, देखें जैसे अभी मैंने जब स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम, मैंने आपसे कहा कि शायद किसी की नेगेटिविटी और कुछ ऐसा कि उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। मोस्टली ऐसा होता है कि यकीनन। जब आप एक अच्छा काम करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होने लगती है कि आपके साथ हो रही है, और आप मेरी बात से ये एग्री भी करेंगी कि शायद बिल्कुल। जो सेंसिटिव सोल होती है, जो सेंसिटिव सोल होती है, वो ये चीज़ें बड़ी जल्दी महसूस कर लेती है। बिल्कुल। जैसे मेरे साथ ऐसे होने लगता है कि अगर मेरे साथ नेगेटिविटी बढ़ती है, तो मुझे अपने सराउंडिंग में बहुत तपिश फ़ील होती है। आई डोंट नो ये सही हम्म। कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, पर मुझे ऐसा फ़ील होने लगता है कि मेरे इर्द-गिर्द जो है वो एक अजीब-सा कुछ मेरे हो रहा है, जो मुझे फ़ील होने लगता है। हम्म। तो ये चीज़ें आपको तकलीफ भी देती हैं। तो हम इन बिल्कुल। चीज़ों से कैसे बच सकते हैं कि जब आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि कुछ इर्द-गिर्द अच्छा नहीं है, कुछ जो हो हम्म। रहा है वो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको हम कैसे अपने आप से हटा सकते हैं, अपना माइंड उससे हटा सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि राफ़िया, मेरा ख़्याल है कि आम लोगों को या आम आवाम को, जिनको नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी की इतनी आगाही नहीं है, बिफ़ोर कि मैं आपको रेमेडी बताऊँ या कोई ऐसी टेक्निक्स बताऊँ, वो तो मैं बता ही दूँगी। लेकिन पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी है क्या, ठीक है? कोई भी शख़्स 24/7 पॉज़िटिव नहीं रह सकता, और कोई भी शख़्स 24/7 नेगेटिविटी के घेरे में भी नहीं रह बिल्कुल सकता, ऐसा ठीक है ही है। ना? पहली बात तो ये कि ये अपने ज़हनों से हमें निकालने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई शख़्स ये कहता है कि मैं पॉज़िटिव हूँ, दैट डज़ नॉट मीन कि वो 24/7 सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। यकीनन इर्द-गिर्द हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जैसे आपने कहा कि वाइब्स होती हैं, जो कि जिन लोगों का ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है, या जो लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, जिनकी छठी हिस्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें बहुत जल्दी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ये चीज़ को समझना कि जी देयर इज़ नेगेटिविटी एंड देयर विल बी नेगेटिविटी अलोंग विद द पॉजिटिविटी, यू नो, पॉजिटिव साइड के साथ-साथ हमारी नेगेटिविटी साथ-साथ चलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का एक निज़ाम बनाया है, अगर सारा कुछ ही पॉजिटिव हो जाए, तो जी मैं और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तो ये दुनिया नहीं, ये तो जन्नत हो जाए ना। लेकिन नेगेटिविटी बिल्कुल ऐसा ही साथ-साथ है। रखी ही इसीलिए है, ताकि मैं और आप कदम-कदम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखें, और अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला जो-जो मुझे और आपको जगह-जगह टेस्ट देते हैं, चैलेंजेस देते हैं नेगेटिव लोगों की सूरत में, उससे पार करने में अपने आप को कामयाब बना लें। तो नेगेटिविटी तो होगी, ये आप अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपको तंग करना ना छोड़ें। वो कहते हैं ना कि जो शरीर किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी शरारत करने से बाज़ नहीं आते। बात अब नहीं सवाल आती। ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहली चीज़ इसकी जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, जो मैं भी लोगों को अमूमी तौर पर समझाती हूँ, हमेशा मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी कहा, राइटिंग्स में भी लिखा, एक्सेप्टेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ देयर इज सम नेगेटिविटी। अगर हमें कभी महसूस भी हो रहा है कि हमारे पीछे लोग हैं, या लोग हमें तंग कर रहे हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि आप बहुत सारे लोगों को सफोकेशन फील होती है, बहुत सारे लोगों को एक गर्माइश सी महसूस होती है, बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों के साथ बैठ के कुछ महफिलों से उठ के बिल्कुल। आने के बाद बहुत भारीपन महसूस होता है। अब ये यस, क्या है? एग्ज़ैक्टली। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत लोगों को आप महसूस करें कि अक्सर लोग कहेंगे कि आज मैं आई तो मैं थक गई, लेकिन अगले दिन तक आँखें भारी हो रही हैं, तबीयत में बुखार की सी कैफ़ियत हो रही है। वैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तबीयत कुछ अजीबो-गरीब सी हो रही है। ये मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है, और आई एम श्योर राफ़िया आपके साथ भी, और जितने लोग हमें सुनेंगे या देखेंगे रिकॉर्डिंग में एग्री करेंगे। अब ये सब चीज़ें क्या हैं कि हमें वाइब्स पहुँच रही हैं। तो पहली चीज़ तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि रिलैक्स होके हमने एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, इट हैपेंस, और ये हो सकता है। और अगर ये हो, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे राफ़िया, तो हम क्या करेंगे कि हम अगर हम कोई रेमेडी करना भी चाहेंगे, तो हम उसको भरपूर अंदाज में नहीं कर पाएँगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ आप देखें, लोग कदम-कदम पे कहते हैं कि जी हमें पढ़ने के लिए बता दीजिए, हमें कुछ काम करने के लिए बता दीजिए, उसके बिल्कुल ऐसा ही बावजूद है। भी वो नेगेटिविटी की गिरफ्त से नहीं निकलते।
स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, हो सकता है कि आप किसी महफिल में गए हो, आपने खूबसूरत लिबास पहना हो, आपने अपने तौर से, आप एक प्योर सोल है, लेकिन आपने अपने तौर से आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अब अभी मैं आपको बताऊं, किसी से मैं ये बात कह रही थी कि जरूरी नहीं होता कि हर महफिल में आपको सारे ही लोग बहुत मोहब्बत की निगाह से देखें। बहुत मुमकिन है कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, या अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, आपकी गुफ्तगू या आपकी तैयारी, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत एनविस निगाहों से देखेंगे। और जो वो एनर्जी है, अगर फर्ज कीजिए 50 लोग बैठे हैं और किसी एक शख्स ने भी फुल तेज जेलसी की निगाह से आपके लिए कोई थॉट बनाया है, आपको मुसलसल भेजा है, आपको देखा है, वो आप पर इफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, चाहे आप कितनी ही नमाजें क्यों ना पढ़ते हो। तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट कि आप करें क्या। एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो हम स्पिरिचुअल साइंसेस में सीखते हैं, सिखाते हैं, और तसव्वुफ में भी कहते हैं कि अहम ये चीज नहीं है कि आपको नेगेटिव एनर्जी ने घेर घेर लिया या आप इफेक्ट होगा। जाहिर है हम और आप इंसान हैं, आज नहीं तो कल हम बीमार भी होंगे, कभी हम लड़ जाएंगे, कभी हम डर जाएंगे, दोनों ही चीजें होंगी। कभी हम उस चीजों से जल्दी निकल जाएंगे, कभी हमें देर लगेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो लोग जो कि ज्यादातर वक्त पॉजिटिव एक्ट्स में लगाते हैं, उनके लाइफस्टाइल में ज्यादा चीजें पॉजिटिव होती हैं, उनके थॉट्स जो होते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोगों पे नेगेटिव एनर्जी जरा कम इफेक्ट करती है। या फिर ये कह लीजिए कि अगर आप थोड़ी बहुत भी रेमेडी करते हैं तो यू विल बी फाइन। वो लोग जो अमूमी तौर पर ये शिकायत करते हैं कि जी हमने सब कुछ कर लिया लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही, ऐसे लोगों को मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक तो मुझे आपके प्लेटफॉर्म का नाम बहुत खूबसूरत लगा, दरवेश टॉक, ये खास मैसेज दूंगी कि यू नीड टू चेक योर सेल्फ ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, हम खुद भी बहुत नेगेटिव हो रहे होते हैं, कभी कभी हम खुद भी वही बराबरी की काम कर रहे होते हैं। लेट सपोज मुझे मालूम भी है कि अगर किसी ने मेरे साथ कोई शरारत की है, मैं इसको शरारत का नाम लूंगी, शरारत में कुछ भी आ सकता है, छोटी शरारत हो सकती है, बड़ी शरारत हो सकती है, नजरे बद, जादू टोना, बहुत सारी चीजें लोग कर रहे होते हैं, बुरी नजर भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर ये शरारतें आपके साथ हो रही हैं, तो बजाय कि आप अगले को बैश करें या उसके बारे में सोचते रहें, यू नीड टू चेक योर सेल्फ ऑल्सो, यू नीड टू चेक योर एनर्जी ऑल्सो, कि मैंने उसको कितना एब्जॉर्ब किया है। अगर लोग मेरे साथ बुरा कर भी रहे हैं तो मैंने अपने आप को मुसलसल पॉजिटिव रखना है। एक चीज राफिया जो लोग गलती कर जाते हैं अमूमन, वो है मेरा और आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल। when we talk about mind sciences, when we talk about negativity and positivity, यहाँ पर एक सर्टेन साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं मेरी और आपकी मेंटल इम्यूनिटी का, इमोशनल इम्यूनिटी का, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का और फिजिकल इम्यूनिटी का। जब कभी लोग हमें नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, हमारे सबसे पहले इमोशनल इम्यूनिटी नीचे होती है, डाउन जाता है वो, उसका बार स्पिरिचुअल जाता है उसका बार, फिजिकली हम पे वो इफेक्ट करती है और मेंटली भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने समझनी, एक्सेप्ट करनी, अब मैंने करना क्या है। अब मैंने सिंपल चीजें ये करनी है कि जो जो चीजें, चाहे मैं पानी से अपना ट्रीटमेंट शुरू करूं, चाहे मैं सूर्य रहमान की थेरेपी शुरू करूं, चाहे मैं लोगों को माफ करना शुरू करूं, या चाहे मैं एक सिंपल लाफ्टर थेरेपी करना शुरू करूं, मैं इस बात का यकीन रखूं कि कितनी ही तेज एनर्जी मुझे आई हो जो कि नेगेटिव है, इफ आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो मैं इस चीज से निकल के आगे गुजर जाऊंगी। अगर मैं ही और आप अपने आप को वीक समझ लें, या हम समझें कि नहीं सामने वाला ताकतवर है, मैं हर दफा जाती हूँ, हर दफा मुझे नजर लगती है, मैं बीमार होती हूँ, अब क्या हुआ, ये भी आपका एक नेगेटिव प्रोसेस है कि आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे। एक बड़ी खूबसूरत चीज जो मेरे ख्याल है कि आपके प्रोग्राम में भी जितने लोग आते होंगे वो जरूर डिस्कस करते होंगे, राफिया आप भी अग्री करेंगी, वो हमारे थॉट्स हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं। हमें लगता है ख्याल ही तो है, ख्याल से क्या होगा, ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता। ये नजर क्या है, ये नजर ख्याल ही तो है। मैंने यहाँ से बैठे बैठे आपके बारे में बुरे बुरे ख्याल बनाना शुरू कर दिए, राफिया को तो मालूम भी नहीं है। राफिया तो खुशबाशी से अपनी मोहब्बत से अपनी मासूमियत की महफिल में जा रही है, लेकिन मुझे राफिया नहीं अच्छी लग रही, मैं सोच रही हूँ कि राफिया इतनी अच्छी कैसे लग रही है। अब मैं राफिया से बजाहिर तो बहुत मुस्कुरा के मिल रही हूँ, लेकिन अंदर की जो कैफियत है मेरी, वो बहुत नेगेटिव है। ख्याल की ताकत ही दरअसल नजर बन के इफेक्ट करती है आपके ऊपर, और हम 100। अंडरस्टैंड नहीं करते, हम कहते हैं ख्याल ही तो है। तो जब हम ख्याल से ख्याल का टकराव करा दें तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। पहला ट्रीटमेंट या पहली रेमेडी ये है, इफ आई अंडरस्टैंड दिस, इफ आई एक्सेप्ट दिस, कि एक ख्याल मेरी तरफ आया जो अच्छा नहीं है,
किसी ने अच्छा ख्याल नहीं भेजा मेरे लिए। कोई नहीं चाह रहा कि मैं अच्छी लगूं, कोई चाह रहा है मैं बीमार हो जाऊं, कोई चाह रहा है कि मैं इतना अच्छा ना बात करूं, मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाऊं, ये उसका खराब ख्याल है, मुझ तक पहुंच गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या करते हैं जो हमसे गलती होती है, इसलिए हमारी रेमेडीज काम नहीं करती उस तरीके से। हम उस ख्याल को अगेन बात कर करके, रिपीट कर करके उसको 2x कर देते हैं, डबल करते हैं। फिर क्या हुआ, वो ख्याल जो है वो डबल हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने ख्याल से ही ख्याल की तकरार करनी है। इफ आई अंडरस्टैंड कि सामने XYZ ने मुझे खराब ख्याल भेजा है और मेरे ऑरा को इसका अंदाजा हो रहा है, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपने तौर से एक अच्छा ख्याल बना के उसके साथ भेजूं। अगेन मैं कहूंगी, ख्याल से ख्याल की ही तकरार है। एक ख्याल नेगेटिव है, एक ख्याल पॉजिटिव है, हमने तकरार बिल्कुल। करनी है। हम क्या करते हैं कि एक बुरे ख्याल से बुरे ही ख्याल का तकरार करते हैं। मैं आपको बेशक। सबसे पहले रेमेडी जो कि हमारे स्पिरिचुअल साइंसेस में हम बड़ा इसको इंडोर्स करते हैं, लोगों को कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करें कि व्हेनेवर इफ यू आर ऑन वर्क, अगर आप अपने काम पर हैं, यू नो इफ यू आर एट योर ऑफिस, कहीं पर भी हैं, इफ यू फील लाइक कि मैं यहाँ पर हूँ और लोग मुझसे जेलस हो रहे हैं या मुझे नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप किसी दावत में गए हैं, आप कहीं जगह लाइव हैं, पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया कि इस वक्त मुझे इस शख्स से या इन खातून से अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही, अपने ख्याल को तब्दील कर, सेंड देम दुआस, उनसे पूछ, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जी, ये जो जिस तकलीफ में और कर्ब में ये है, जिसकी वजह से ये मुझे एनर्जी भेज रही है या भेज रहा है, इसको उसमें शिफा दे। इससे होगा हाँ। क्या, दोनों तरफ अच्छी चीज जाएगी। एक तो आपने अपने ख्याल को लड़ाया और आपने अपना अच्छा ख्याल बनाया। अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो जैसे ही हम अच्छा ख्याल बनाते हैं, हमारे हैप्पी केमिकल्स, जैसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, डोपामिन कहते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो इंक्रीज होते हैं। व्हेन वी फील गुड, व्हेन वी फील हैप्पी, व्हेन वी सेंड ब्लेसिंग्स, हमारे नफ्सियाती तौर पे भी हमारे अच्छे केमिकल्स बनते हैं। और जब हम बुरा सोचते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, कोर्टिसोल लेवल्स हमारे हाई होते हैं, जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है। तो हमने दोनों हिसाब से लेके चलना है, मुनासिब बात नहीं है। मुझे समझ आ गया कि जी मेरे ऊपर इस वक्त कोई बुरी नजर लगा रहा है, कोई मेरी एनर्जी को डाउन कर रहा है और मैं डाउन हो भी रही हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि रेमेडी नंबर 1 को हम फॉलो कर लें कि ख्याल से ख्याल की तकरार करनी है, बुरा ख्याल किसी ने मुझे भेजा, मैं उसके बदले उसको अच्छा ख्याल भेजूंगी, क्योंकि इसमें मेरा ही वेरी फायदा है। राइट। लेकिन हम बिल्कुल। अमूमी तौर पर क्या करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं हाय जी हाय, देखो मैंने तो उनके साथ कुछ किया भी नहीं है, वो मेरे साथ नहीं करना, ये नहीं करना, ये आप उनकी भेजी हुई एनर्जी को 2x कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल कर डबल कर रहे हैं। राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, आप अपने आप को ये प्रैक्टिस करें। एंड राफिया, ये मेरा जाती तजुर्बा है, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बड़ी दिल की अपनी बात कह रही हूँ कि आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल के जब कभी मुझे इस किस्म की नेगेटिव एनर्जीज मिलती थी, मुझे नजर हो जाया करती थी, पता नहीं लोग क्या क्या शरारतें करते हैं, आप समझ सकती हैं, आप भी इस चीज से गुजरती होंगी यकीनन। लोगों को कुछ नहीं हम कर सकते। तो मैं बहुत दफा उसको डिस्कस करती थी विद माय मदर या जो भी मेरे लव्ड वंस होते थे, और मैं बार बार ये कहती थी कि देखो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब तक मुझे आगाही नहीं हुई थी तब तक तो मैं ये प्रोसेस करती रही अलॉन्ग विद द रेमेडीज। एंड ऑफ कोर्स फिर रेमेडीज काम तो करती थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था। राइट। और मैं उससे परेशान भी होती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ। अजीब बात है, अजीब दुनिया है कि आप लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, लोगों को उसमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, कि कैसी दुनिया है। तो हम उसको डिस्कस बहुत करती थी मैं। लेकिन जब मैंने इस प्रैक्टिस को अपनाया राफिया, बिलीव मी, ये मेरा जाती तजुर्बा बता रही हूँ मैं, यकीन जानिए जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप हो जाते हैं दरवेश, आप यस। हो जाते हैं मस्त। एग्जैक्टली। आपको, कहते हैं पंजाबी का वर्ड है, कख फिक्र नहीं होती कि जी आपके लिए कौन एनर्जी भेज रहा है, आपको कौन जादू कर रहा है। आप कहते हैं अच्छा, चलो जी इसने मुझ पे जादू करने की कोशिश की, इसने मुझे नजर लगाई, चलो जी मैंने इसको दुआ भेज दी, अल्लाह जी इसको क्या तकलीफ है बेचारे को, अल्लाह ये जिस कर्ब में मुब्तला है इसको उसे उसी में आजाद कर लौटाए, दो, उसकी उसे मुश्किल आजाद आसान कर करें, उसकी मुश्किल को आसान करें। यकीन जानिए राफिया, जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, आप एक्चुअली में एंजॉय करने लगते हैं, फिर आपको फिक्र ही नहीं होती। फिर लोग अगर आपको बताएं भी तो आप कहते हैं अच्छा किया होगा, कोई बात नहीं, मैंने जाके किस किस की नेगेटिव एनर्जी को मैं और आप तोड़ेंगे, आप मुझे बताएं। आप दो। इधर से निकलेंगी राफिया तो आपको इधर नेगेटिव लोग मिलेंगे, फिर आप इधर से निकलेंगी तो हर आपको इधर तरफ, मिलेंगे। हर तरफ। और आपको मैं एक तो चीज बड़ी मजे की अभी बोल रही हूँ कि इस दौरान आपकी बातें सुनने में आप यकीन करें, मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने, सच में
मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर से चीजें निकल के जा रही हैं, कि आप क्लीन हो रहे हैं, आप डिटॉक्स हो रहे हैं, कि आपको जी अब वाकई में कोई फिक्र ही नहीं है। अरे जाओ आप लोग। और एक चीज जो मुझे बार बार रिमाइंड करा रही थी आपकी बातों के दौरान, जो मुझे बार बार आ रहा था कि जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब काफिरों ने पत्थर बरसाए और उनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उसके जी बावजूद उन्होंने पलट के दुआ दी। और जब आपने ये मुझे बात जी बोली ना, तो ये चीज बड़ी दिल को छू गई मेरे, कि वाकई में ये मजहब तो हमें दुआ देना सिखाता है। हमारे मजहब में तो बिल्कुल। पलट के पत्थर मारना है ही नहीं। पत्थर का जवाब दुआ से दिया उन्होंने। उन्होंने पत्थर का जवाब बिल्कुल। पत्थर मार के नहीं दिया या ईंट मार के नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये बात इतनी दिल को लगी है कि मेरे दिल से आपके लिए भी बड़ी दुआएं निकल रही हैं सच में, थैंक यू कि राफिया। सीरियसली और इरम, राफिया इरम मैं की कभी कभी, कभी कभी आप हाँ वो चीजें जो बहुत छोटी होती हैं आपको पता होती हैं, जी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होती, लेकिन किसी से सुन के आप बिल्कुल जब ऐसे वो ही है। सुनते हैं तो वो आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं, और आज आपने वही किया। थैंक यू सो मच। आगे जज़ाकल्लाह, बहुत बोलिए। शुक्रिया। और आफिया मैं इस पे एक चीज यहाँ ऐड करूंगी कि नो समटाइम्स जैसे आप बात कर रही हैं या मैं बात कर रही हूँ या जो आपके देखने वाले लोग हैं, हम सब कभी कभी जिंदगी में ऐसा सोचते भी होंगे कि हाँ ठीक है हमें लोगों को माफ करना है, बट देयर वर टाइम्स या देयर विल बी टाइम्स, ऐसे ऐसे वक्त आते हैं कि जब इंसान को ये महसूस होता है कि ठीक है पैदर पे पे मुश्किलात आए जा रही हैं, हम कब तक मुश्किलात का सामना करें, राइट? अब मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा राफिया, जो मेरे पास आया, उन्होंने कहा क्या ना हम अब कब तक रहें पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव रह रहे के थक गए। मैं इस पर भी उनको अंडरस्टैंड करती हूँ, वो सही कहते हैं। देखिए हम इंसान है ना, हम ह्यूमन लेवल पर अगर चीजों को एक्सेप्ट कर लें तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और हमारी जो ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज हैं वो जरा जल्दी काम करेंगी। पहली चीज तो ये कि मैंने राफिया इसको एक ऐसे टेक्निक के तौर पे लिया कि जब हम कोई बच्चों की तरह कोई गेम खेलते हैं तो गेम में जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता जाता है तो गेम में मुश्किलात ज्यादा आने लगती हैं। जब जब जिंदगी में आपके लेवल्स ऊपर होने लगते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक गेम में गए और इधर से पत्थर आया तो जी आपने अपने आप को इधर से बचाया, फिर इधर से पत्थर आए लेकिन आप हारे नहीं। और अगर आप उस गेम में हार गए तो आप ये नफ्सियाती तौर पर देखें कि हम दोबारा से गेम खेलते हैं, हम कहते नहीं अब मुझे पता चल गया है कि इस रास्ते से जाऊंगी तो बड़ा वाला पत्थर आ रहा है तो मैंने ये रूट लेना है। तो लाइफ भी तो ऐसे ही गेम की तरह है। टेक दैट ना, उसको बिल्कुल वैसे ही लीजिए। आपको चारों तरफ से पत्थर, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा गेम है जो इजीली, जिसके लेवल्स जैसे जैसे आपके लेवल्स होते हैं आपके लिए प्रॉब्लम आती है, और जो लोग गेम में जीत जाते हैं वो कैसे जीतते हैं? बिकॉज वो पत्थरों से निकलते कुदरते कुछ ना कुछ करते जनाब आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी और आपकी जिंदगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीटली अनोमली पॉजिटिव हो जाए या कंप्लीटली अनोमली नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। हम क्योंकि उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए हम फंसे रहते हैं। आप देखें कि कॉमन लोगों का क्वेश्चन है इन माय एवरी शो, इन माय एवरी प्रोग्राम एंड इवन मेरे जब पास जब लोग सेशंस के लिए आते हैं, अन हम नेगेटिव लोगों को कैसे खत्म करें, अन हम नेगेटिव हालात को कैसे ठीक करें, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आई है। मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी अजीब बात कहूंगी, शायद लोगों को लगेगा नई बात, मैं आपसे कोई पॉजिटिविटी की यहाँ पे झंडे नहीं लगाने आई कि दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं आपसे कहूंगी यार पॉजिटिविटी अगर आप चाहते हैं ना लाइफ में तो आप पहले नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करें। हाँ है और होगी आगे भी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और एवरी डे होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं और आप अगर उससे डील करना, उसको मैनेज करना सीख जाए तो बहुत आसान काम है। अब एक चीज जैसे मैंने कहा कि ख्याल से ख्याल की तकरार है, आपको ये एक टेक्निक बता के जाऊंगी, मैं बता के गई हूँ, जा रही हूँ मैं, कि जी आपको जैसे ही बुरा ख्याल आ रहा है आपने ख्याल से ख्याल की तकरार करनी है। क्योंकि नजर जो है, बुरी एनर्जी जो आपको मिलती है, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। कैसे कर लेते हैं गॉसिप? एकदम से बात करते हैं, पहले ख्याल आता है, पहले दिल खराब होता है, पहले दिल खराश होता है, पहले उन्हें गुस्सा आता है, पहले उनके अंदर एक जेलसी का वबाल उठता है, फिर वो गॉसिप करते हैं, फिर वो आपके लिए प्लानिंग बनाते हैं। अगेन कहूंगी, पहला काम, पहली रेमेडी ख्याल की। फिर मैं आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल का बताऊंगी। जैसे आपने मेरे प्रोग्राम पे कहा कि पानी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज देखिए, एक नॉर्मल चीज हम लोगों को बताते हैं कि अगर आप किसी जगह बैठे हैं और आपको बुरा ख्याल आ रहा है, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो, कोई माजी का ख्याल आ गया और आपको एकदम से परेशान कर गया, किसी की बात आपको एकदम से झुंझला के रह गई, अब क्या होता है? एक सिंपल चीज है, हम वहां बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे।
चाय का कप हाथ में है तो घंटों लगा देंगे उस ख्याल को सोचते हुए, राइट? पानी अगर हमारे हाथ में है तो उसी में हम पानी पी लेंगे। एक सिंपल आसान सी टिप ये है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जी खराब हो रही है इस वक्त, वट एवर द रीजन इज, उस ख्याल की वजह से हो रही है, उस वाक्य की वजह से हो रही है, किसी परेशानी की वजह से हो रही है, आसान चीज मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात भी शेयर करूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उस जगह को छोड़ के चली जाऊं, मैं उस कप को जिसको मैंने हाथ में लिया हुआ है मैं उसको भी छोड़ के चली जाऊं, मैं जाके वजू कर लूं, मैं कहीं और चली जाऊं। मैं जिस ग्लास में पानी पी रही हूँ, अमूमी तौर पर हम हमारा ये एक बहुत, मैं आपके प्रोग्राम में भी बता देती हूँ, हमारा एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो मैंने वाटर थेरेपी में बताया था कि जब लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, लोग गालियां बक रहे होते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा रुको रुको, पानी पियो पानी पियो। आप नॉर्मली देखिएगा ये लोग पानी पीते हैं, पानी रखते हैं और लड़ते हैं, क्योंकि एनर्जी आ पानी जाती है। एक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, राइट? कहते हैं अभी ठहरो मैं भी बताता हूँ। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, आपने पानी को अच्छी एनर्जी देनी है, पानी में अच्छा ख्याल बनाना है, क्योंकि पानी की थेरेपी तो जनाब दुनिया भर में जापानीज लोगों ने ये थेरेपी मुझे और आपको तोहफतन दे दी। और सबसे पहले वाटर थेरेपी जापान में जनाब, जापान के बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया और उसने ये देखा कि पानी के अंदर अगर हम पानी को देख के कोई ख्याल बनाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जेलसी का हो या गम का हो, खुशी का हो या एक्साइटमेंट का हो, वो इंसान की बॉडी में जाकर चेंजेस करता है। यही वजह है कि बचपन में जब हमें हमारी नानी और दादी सूरह रहमान या सूरह बकरा, कुरान पाक की तिलावत करके पानी के ऊपर दम करके पिलाती थी, हम ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उन सुरास की जो बरकत है वो, दूसरी चीज की है कि पानी के अंदर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुदरती तौर पर इफेक्ट्स डाले हुए हैं कि जैसे ही हम पानी में पीते हैं कुछ पढ़ के, वो हमारी बॉडी पे, हमारी सोल पे, हमारी मेंटल इम्यूनिटी पे असर करता है। तो एक चीज तो ये है कि आपने अपने ख्याल को ख्याल से तकरार देनी है। दूसरी चीज क्या है कि आपने अपने लाइफस्टाइल में इस चीजों को चेंज करना है कि जब भी आपको लोगों की नेगेटिविटी महसूस होती है और आप उसको सोच रहे हैं, तो आपने उस जगह को चेंज कर देना है। आपने उस वक्त पानी नहीं पीना, आपने थोड़ा सा अपनी जगह को चेंज करना है, थोड़ा सा अपने ख्याल को स्विच करना है और उसके बाद वापस आके अपने काम को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। यू विल फील द डिफरेंस। रफिया, कोई भी जब हम कोई टेक्निक्स लोगों को बताते हैं, चाहे वो माइंड साइंसेस की हो या स्पिरिचुअल साइंसेस की हो, हम कहते हैं एटलीस्ट गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 30 to 40 days, ताकि आपको अपने रवैयों में, आपको अपनी शख्सियत में, आपको अपनी पॉजिटिविटी में वाज़ेह फर्क महसूस हो। तो ये चीज है जी राफिया। मैंने थोड़ा सा वक्फा लिया है, अजान हो रही है, तो आप अपना कंटिन्यू करें ताकि। बिल्कुल। एक चीज राफिया, मैं यहाँ पे ये बात जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगी कि देखिए, दुनिया में हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े टेक्निक्स बताएंगे, बड़े बड़े आपके साथ वजदान वाली बातें शेयर करेंगे, जिससे कहेंगे कि जी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक निजाम बनाया है कि कभी कभी नेगेटिविटी का होना भी मेरी और आपकी लाइफ में जरूरी होता है। अगर हम मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव हो जाएं, तो शायद हम उतनी गिड़गिड़ा के दुआएं ना करें, शायद हम उस तरह से रिपेंटेंस ना करें, शायद हमारे अंदर लोगों के लिए एम्पैथी ना क्रिएट हो। ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ लोग नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को ना बस एक ही जाविये से देखते हैं। लोगों को लगता है कि शायद लोग हमारे खिलाफ हैं, अगर हैं तो हैं। और एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी, जो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम हमेशा अपनी गुफ्तगू में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी हम थोड़ी सी हिपोक्रेसी करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह ही ताला सब कुछ करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होता है तो हमें डर भी बहुत लगता है। हम, वो तो हमारे हाथ धो के जो पीछे पड़ा है से पड़ा है, हम भी उसको बुरा भला कहने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हमें तवक्कुल रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा है कि वो कोई भी मेरा नेकी का अमल जाया नहीं होने देंगे, एंड कोई भी चीज मुझे उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसमें अल्लाह ताला की मर्जी या उसकी मशीयत ना हो। तो डर किस बात का है, किस बात का खौफ है? साइकोलॉजिकली अगर आप मुझसे पूछें तो ये हमारे अपने अंदर के ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे अपने अंदर के फेयर्स होते हैं जो नेगेटिविटी की सूरत में होंगे। बिल्कुल ये ऐसा ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने पानी की एक हमें बताया कि पानी का जो है उससे हम किस तरह से अपने आप को हील भी कर सकते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं इसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मैं मेडिसिन नहीं लेती,
और मेरी रेमेडी जो है वो ये है कि मंजिल का पानी पढ़ लिया, क्योंकि जी मंजिल जो है वो निचोड़ है बिल्कुल, कुरान शरीफ की सारी आयतों का। मैं खुद भी मंजिल को बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप। मेरे साथ मेरा ये है कि 3 दफा मंजिल पढ़ी, अव्वल आखिर 11 दफा बड़ा दुरूद इब्राहिम जो आप नमाज में पढ़ते हैं, वो पढ़ के जो आपने दम किया, उस अपने ऊपर भी, पानी पे भी, और मैं वो पानी पी लेती हूँ। बिल्कुल। मैं पैनाडोल, मैं मेरा फीवर जो है वो पैनाडोल की अगर मैं ले लूँ तो मेरे स्टमक में पेन होने लगता है। तो मुझे अब मेडिसिन सूट नहीं करती मेरी बॉडी को। उसका रीजन है कि मैं इतनी ज्यादा इन चीजों पे कनेक्ट हो चुकी हूँ कि जी बड़ा इवन मेरी, बिल्कुल मैं मतलब मुझे, या ये मेरा कह लें, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया इस चीज पे कि इधर मैंने बहा हुआ पानी पिया और इधर मुझे मैं हील हो जाती। तो वो यही माशाल्लाह, ये होता है बहुत कि अच्छी बात है। आपको, मैं मतलब मैं इसलिए सबसे शेयर कर रही हूँ कि मेडिसिन से बच जाएंगे। मैं मेडिसिन नहीं खाती, मैं बहुत चोर हूँ मेडिसिन खाने में, और वाकई में मेरी हीलिंग जो है वो, या तो अब्बा के पास जाऊंगी और या मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी मुझे दम कर दो। जब खुद बीमार होते हैं आप, दम करते हुए आपको थोड़ा सा हो रहा होता है, वेरी आप खुद ट्रू। करते भी, आप खुद कर रहे होते हैं, लेकिन वो शायद आपकी वो आप इतनी ज्यादा इंटेंशन नहीं होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो 3 फूके हैं जो आपको लगती हैं वो भी मुझे हील कर देती हैं। तो ये बिलीव है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात और है, ये बिल्कुल सही। यही चीज की मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूंगी माइंड साइंस में, कि देखिए ये भी अगर देखा जाए तो ये वही चीज है कि आपकी रूह एक कनेक्शन डेवलप कर लेती है, और वो बिल्कुल। कनेक्शन आपका बिलीव है बेसिकली। तो अच्छा राफिया, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ जी बिल्कुल, आप जी, अपना क्वेश्चन पूरा कीजिए, आप फिर मैं आपको प्लीज, बताती यही है, आप यही बात शुरू करें, क्योंकि मैं अब माइंड साइंस की तरफ से भी आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से हम कनेक्ट होते हैं। हूँ। अच्छा राफिया, आपने इतनी खूबसूरत बात कही और आपकी बात से मैं 100% नहीं बल्कि 200% अग्री करती हूँ। देखिए, माइंड साइंसेज में एक बड़ी सिंपल सी चीज, जितने भी माइंड साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, देयर इज एनएलपी, देयर इज सिल्वा, देयर इज योगा, देयर इज ये रेकी, देयर इज कुंडलानी, 4 डायमेंशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने इस सारे सब्जेक्ट्स को जब पढ़ा राफिया, तो मैंने हर सब्जेक्ट को अगर अपने हिसाब से असेस किया कि भाई इस सब्जेक्ट से मुझे क्या सीखने को मिला, इस सब्जेक्ट से मुझे क्या सीखने को मिला, तो वो वाहिद एक चीज थी, जो कि है बिलीव इज इक्वल टू योर फेथ। मेरा और आपका ये सारी एक्सरसाइजेस, व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड साइंसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल साइंसेस, देखिए, या इवन व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, आप ये देखिए कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसको कोई बताता है, इवन फर्ज कीजिए हमने कहीं इश्तेहार पढ़ा कि जी फलाने डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, उन्होंने मेरी बहन का भी किया था, आप चले जाएं। अब ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकली हमने एक हिप्नोटिक बंदे की ट्यूनिंग पहले ही कर दी कि अब कोई भी शख्स डॉक्टर को दिखाने से पहले ही, एक तो पहले की चीज दिमाग में बिठा के गया कि ये बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं, इन्होंने जो है फलाने का इलाज किया है। तो पहली तो चीज हिप्नोटिकली दिमाग के अंदर, फिर अगेन मैं कहूंगी वही आ गया थॉट, सारा काम ही थॉट का है। माइंड साइंसेस में जब मैंने सारी चीजों को पढ़ा राफिया, तो मेरा जाती तजुर्बा मुझे ये मिला कि ये सारी जो एक्सरसाइजेस हम पढ़ रहे हैं, ये जो सारी हम ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ये सिखा क्या रही है मुझे और आपको, कि मैंने और आपने बुरे हालात में भी, नेगेटिविटी में भी, अपने डाउनफॉल में भी, और अपनी जब हम उरूज पे होते हैं, दोनों चीजें हैं ना, एक हमारा डाउनफॉल होता है जब हम बीमार होते हैं, लोग हमारे हम बिल्कुल नीचे होते हैं, हम उस वक्त बहुत अल्लाह वाले बन जाते हैं, हम कहते हैं हाँ जी हाँ हमसे सदका भी करा लो, हाँ जी हाँ बस अल्लाह के। और जब हम अपनी तरंग में होते हैं, इंसान है ना, तो हम कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, कर लिया होगा, मैं तो ये भी हूँ, मैं तो ये भी हूँ। ये हम सब करते हैं, और इसको एक्सेप्ट करना ही, यही असल जंग है इंसान की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में रहकर, कि हम ऐसे भी हैं और हम ऐसे भी हैं, हम दूसरों को क्या कह रहे हैं, हम तो खुद ऐसे ही हैं, है ना। तो मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि क्या है, कि इट्स हाउ यू ट्यून योर माइंड, कि मैं अपने माइंड की ट्यूनिंग कर लूं, अगर ठीक से मुझे पता हो कि हाँ इस वक्त मैं आउट हो रही हूँ, सीधी सी बात है, मुझे पता हो कि इस वक्त मैं जेलस हो रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे मालूम हो कि इस वक्त जो है मैं जरूरत से ज्यादा मोहब्बत में ओवर हो रही हूँ और इसका मुझे नुकसान मिलेगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है, ठीक है। मुझे मालूम हो कि ये जिस शख्स के साथ मैं लिहाज मुरब्बत कर रही हूँ, मैं अपने आप को रेडी रखूं कि बदले में मुझे बहुत शानदार जवाब आने वाला है, तो अनम ज्यादा उम्मीद मत रखना, अपनी बेसिस पे कर रही हूँ। अब इससे होगा क्या, कि इसके बदले में जो सामने से, यानी जिसे हम कहते हैं आउटर वर्ल्ड से, जो हमें नेगेटिव स्टिमुलस मिलेगा, मैं उसको डील करने के लिए रेडी हूँ। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद माई पॉजिटिविटी, इट्स हाउ, कि मैंने अपने माइंड को ट्यून कर लिया। कैसे? मेरा बिलीव है इस बात पे कि बाय हुक और बाय कुक, शायद मुझे नुकसान भी पहुंचे, शायद मुझे तकलीफ भी पहुंचे, शायद मैं बीमार भी हो जाऊं, लेकिन एक बड़ा फर्म सा बिलीव है
कि देयर इज एक सुप्रीम डिवाइन पावर है जो मेरे दिमाग के ट्यूनिंग से जाके कनेक्ट होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारे गुमान के जैसा हूँ। हम क्यों नहीं समझते इस बात को? हम माइंड साइंसेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। मैंने गुमान ये किया राफिया कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, आप देखें लोग इंटरव्यूज देते हैं और अगर आप बड़े बड़ी पर्सनालिटीज को देखें जो बड़े बड़े मशहूर लोग हो जाते हैं, वो आपको अपनी जर्नी बताते हैं कि जी मैंने जिंदगी में हार नहीं मानी, मुझे ये मुश्किलात आई, मुझे वो मुश्किलात आई, लेकिन क्या हुआ? अगर आप उनके गुफ्तगू को देखें तो हिप्नोटिकली उनके अंदर कहीं एक बिलीव छुपा हुआ था कि आज नहीं तो कल मैंने सेलिब्रिटी बनना है, कर ले लोग मेरे साथ कितना भी कुछ, आज नहीं तो कल जो जो चीजें मुझे लोग तंग कर रहे हैं इसका मुझे कॉम्पनसेशन यहाँ ही मिलेगा। आखिरत में तो जो होगा सो होगा, लेकिन यहाँ भी मिलेगा और वो लोगों को मिल जाता है, वो लोगों को बेशक। मिल जाता है। क्योंकि इंटरनली खौफ के साथ एक बिलीफ भी मेरा और आपका चला आ रहा है। तो अगर मैं अपने बिलीफ को बार बार स्ट्रॉन्ग करती रहूं कि ठीक है इस वक्त मैं डाउन हूं, ठीक है इस वक्त मुझसे गलती हो गई है, ठीक है इस वक्त मुझसे कोई गुनाह हो गया है, ठीक है इस वक्त लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम इनसाइड मैंने अपने ब्रेन को माइंड साइंसेस के हिसाब से ट्यून कर लिया कि मेरी एक एक सैक्रिफाइसेस, चाहे वो मेरे आंसू की सूरत में हो, चाहे वो मेरे दुख की सूरत में हो, चाहे वो सारी कॉम्प्रोमाइजेस जो कोई नहीं देख रहा बट अल्लाह देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन में घूम के आएगी ही आएगी। एंड दैट इज माई फर्म बिलीव इन माई बैक ऑफ माई माइंड, इन द बैक ऑफ माई माइंड, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बात बैठ गई है, आप देखें कि अल्लाह ताला वैसी ही चीजें आपके साथ गुमान करना शुरू कर देंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको ये बताएंगे कि हाँ जो चीजें हम चाहते थे ना 2015 में वो मुझे मिल गई, मिली 2018 में, बहुत मेहनत की लेकिन मिल गई। कैसे मिल गई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गुमान सेट था। तो माइंड साइंसेस मुझे और आपको ये सिखाती है कि आपको बिलीव करना जरूरी है आपको, और आप जिस भी मजहब से हो, क्योंकि जाहिर है मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखें कि माइंड साइंसेस की जो स्टडीज हैं वो हमको ये सिखाती हैं कि अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो देखो ना राफी जी, मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि हम तो मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि जी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो शायद हमें बख्शिश मिल जाए। लेकिन मैंने इतने सारे अंग्रेज ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग ली और मैं बड़ी हैरान हुई कि अल्लाह ताला तो इनको भी दे रहा है, इनके फेथ के हिसाब से अल्लाह ताला तो इनको भी कामयाब कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह एक ताला चीज तो एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो चीज मैंने भी, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हम्म जब आप कनेक्शन आपका बढ़ने लगता है ना, जब आप माइंड साइंसेस में आपका कनेक्शन बढ़ता है, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके माइंड में कि जी मतलब ये क्या है, रिलीजन का जब क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगी कि मेरे साथ ये बड़ा दिमाग में चल रहा था। उस सूरह, मुझे आयत याद नहीं है, सूरह बकरा की आयत है। जी, सूरह बकरा में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। जी जी बिल्कुल, और उसमें ये था कि उसमें तमाम मज़ाहिब के बारे में बोला गया और कहा कि जो भी अपने उसको सही तरीके से निभाएगा, हम उसको तोहफ़ देंगे। मतलब मैं आपको बिल्कुल तर्जुमा सही बता नहीं रही, लेकिन बिल्कुल इसका मफ़हूम यही है। बिल्कुल उस बिल्कुल सही चीज़ बात कह रही हैं। में ये मेरा अल्लाह ताला से सवाल था बेसिकली। मैं डेली बेसिस पे एक सवाल करती थी कि अल्लाह ताला, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला था ना कि मुझे मुसलमान पैदा कर। तूने मुझे मुसलमान पैदा किया, मैं बड़ी, मतलब मैं तो बड़ी मतलब खुशकिस्मत हूँ। तो हम्म वो जो तेरी मर्जी से पैदा हुए, जिन्हें तुम कहीं पे क्रिश्चियन बनाया या हिंदू बनाया या ज्यू बनाया, मतलब या यहूदी बनाया, जो भी मजहब बनाया है, तो वो तेरे ही बंदे। फिर उन्होंने तो अपनी मर्जी से मजहब भी नहीं सेलेक्ट किया। तो मुझे ये आयत बकायदा, मेरी एक आदत है, एक रूटीन है, जब मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में होती हूँ या मुझे, और मैं बड़े मजे की चीजें आज यहाँ आप पता नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या मुझे रात जरूर में कभी डर लग रहा होता है, तो मैं सूरह बकरा लगा देती हूँ सेम, विद बिल्कुल सही कह रही ट्रांसलेशन। हैं जी। विद ट्रांसलेशन तो मुझे आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। ये वेरी कुरान ट्रू की वेरी ट्रू। सबसे, मतलब कुरान शरीफ की सबसे वो आयत, बड़ी आयत, और सबसे ज्यादा इसके अंदर आपके पास जवाबात मौजूद है। बिल्कुल जामे है, बिल्कुल सही बात कह रही है, बिल्कुल। हर चीज और का जवाब है उसमें। अरे वेरी इतने ट्रू। मजे से कि वही जो मैंने 10 दफा सुना हुआ तर्जुमा, मुझे हर दफा एक आंसर मिल गया। डिफरेंट लगता है, बिल्कुल सही कह रही है, इतना, बिल्कुल दुरुस्त इतने बात। सारे आंसर्स मुझे मिले इसमें कि मैं थोड़ी देर, मेरे अभी भी मुझे गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए, कि अल्लाह ताला आपसे बात करता है, वो आपको बिल्कुल जवाब देता है, बस आप नियत तो करें। और यहाँ पे मतलब ये तो अल्लाह की बहुत, पता नहीं कौन क्या, ऐसा अल्लाह की बहुत बड़ी एक एहसान भी है कि हम
उससे ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जो कुरान शरीफ हमारे पास है, जो जिसमें हमें जो चीजें कहेंगे कि पूरे मजाहिब का निचोड़ जो था, जो आखिर में हमें मिला, जो हजरत आदम बिल्कुल से लेकर अब तक का जो हमें मिला, उसमें जो पावर है, उससे तो आज भी अगर कोई ये कहे कि ये मानना नहीं, तो आप शिकागो की यूनिवर्सिटी में जाएं, तो फिलॉसफी की सबसे पहली और बड़ी किताब जो है वो कुरान पाक है। बेशक, इसमें कोई शक इस नहीं, पे बिल्कुल रिसर्च सही बात करते है। हैं वो, इससे और हमने इसको एक रिसाइट करने के लिए बना लिया है। किसी की डेथ होती है, हम कुरान खानी कर लेते हैं, पर हम हम्म। तर्जुमा नहीं पढ़ते। कुछ होता है, हम कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, रमजान में हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल हमारा ऐसे। एक चीज है कि हम और कनेक्ट राफी नहीं जी, मैं होते। आपकी बात से यही बात कनेक्ट करूंगी कि एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इवन मैंने भी जब क्लासेस ली, तो मैंने भी जब हर बार, मैं उस जमाने में कोविड का जमाना था और मैं क्लासेस ले रही थी, तो मैं भी आपसे ये बड़े दिल की बात अपनी शेयर कर रही हूँ कि एवरी टाइम राफिया, जब मैं क्लास बंद करती थी, तो मैं ये देखती थी कि तिफ है हम मुसलमानों पे कि हम तो, हमारे पास तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है, हमें तो मालूम है, उसके बावजूद भी हमारा फेथ इतना कमजोर है, तवक्कुल इतना कमजोर है। ये अंग्रेज जिसके साथ मैं क्लासेस ले रही हूँ, उसका उसको पता भी नहीं है, वो कह रहा है बस डिवाइन पावर है, देयर इज सम डिवाइन पावर, और उसके अलावा उसमें मुख्तलिफ मजाहिब के लोग थे, लेकिन उनका फेथ कितना स्ट्रांग है, उनको यकीन है कि मैंने अगर अपने आप को पॉजिटिव रखा, मैंने किसी को हार्म नहीं किया, मैंने ह्यूमन लेवल पर किसी के साथ गलत काम नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने अल्कोहल नहीं पी, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिससे किसी को नुकसान हो, तो आई एम गारंटीड कि जो भी सक्सेस मैं चाहता हूँ मुझे वो मिलेगी। तो बेशक। क्या हुआ कि अगेन ये आ गया कि क्या हुआ कि ये आपके फ्रॉम इनसाइड सारा काम करता धरता तो अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसके बाद बेशक। राफिया, मैंने क्या सोची, मैंने, मेरे दिमाग में, मैं बहुत दिन तक सोचती रही, ना आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग, और जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई तो मैंने उस पर ये अंदाजा लगाया, और उसका जो असेसमेंट मेरा था, मुझे अंदाजा हुआ कि अनम, अहम चीज क्या है कि अल्लाह ताला को ना, उनका, जाहिर है अल्लाह ने ही सबको बनाया, लेकिन अल्लाह को ना बंदों का फेथ बहुत प्यारा लगता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है बहुत। कि अगर एक कोने में बैठा हुआ फकीर दरवेश भी कह रहा है ना कि मुझे दे दो, कौन देगा? उसको पता है अल्लाह देगा। तो अल्लाह ताला तो कहते हैं जी, इतने इतने रहमदिल हैं कि अल्लाह को यही अदा पसंद आ जाती है कि देखो ये मुझसे ही मांग रहा है ना। तो हमें जाहिर है, क्योंकि हमारे पास तो हर चीज बड़ी फैसिलिटेशन के साथ मिली हुई है, हमें अहादीस का भी पता है राफिया, हमें हर चीज का पता है, उसके बावजूद भी कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगेन मैं कहूंगी, हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं राफिया, आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी दुनिया भर में, सेल्फ हेल्प के ऊपर बहुत सारी किताबें बनी, लोग बहुत सारी पॉजिटिविटी की बातें भी करते हैं, आप का तजुर्बा मुझसे शायद ज्यादा हो, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगी, लोग महफिलों में बैठ के, टेलीविजन शो पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा भी जाना हुआ, मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि बातें करना तो बहुत आसान है ना, बेशक। अहम चीज ये है कि मैं उस चीज को अपनी रूह में उतारूं, अपनी सांस का हिस्सा बनाऊं। हम मेडिटेशन में, मराकबे में क्या सीखते हैं? हम ये थोड़ी सीखते हैं कि सांस को ऊपर किया, सांस को नीचे किया, हम ये सीखते हैं कि मेरी अपनी जात के अंदर भी जो मेरी छुपी हुई नेगेटिविटीज हैं, उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं जीना सीख रही हूँ मजबूत तरीके से। मैं इसको मान रही हूँ कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, और वही खुदा है। तो लोग मुझ पे कुछ भी करते रहे, मैं इसका यकीन रखूं कि अल्लाह ताला ने, अगर मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मेरा एक्ट आज से लेकर रात तक सब कुछ अच्छा है, अगर मेरे थॉट्स को मैं शफल करूं, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो मेरा यकीन होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, बिकॉज देयर इज वन पावर जो मेरे पीछे है। और ये चीज गोरा हमसे ज्यादा फॉलो कर रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बेशक। हम अच्छा, एक बड़ी तरफ आप देखें अच्छी मैं बातें आपके करते साथ हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं ओके, मैं हाँ ये आपको बात एक तो चीज बिल्कुल सही है, ऐड करना चाहूंगी, नेगेटिव मैं लोगों भूल का क्या जाऊंगी। करें। जैसे हाँ, आपने गोरे की बात की ना, तो जो गोरा इस टाइम कर रहा है, वो है जो इस्लाम ने सिखाया था। एग्जैक्टली, हर सोशल वो चीज सर्विसेज कर क्या रहा है। है? सोशल सर्विसेज क्या है जो वो लोग देते हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते या जिनकी जॉब चली जाती है? बिल्कुल सही इवन बात कह रही 18 हैं। साल तक के आपके जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के आपको पैसा मिलता है। ये सब क्या है? ये इस्लाम का कानून है, जिसे वेरी बैतुल ट्रू। माल कहा जाता था। हमारे पास तो वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इन्होंने उसको काबू किया। उनको इन्होंने कहाँ से सीखा? इन्होंने हमसे सीखा। ट्रू। आप अगर आप जाएं आप जो आके सफाई को देख लेना, सफाई सुथराई क्लीनिनेस जितना निगरान, ज्यादा हमारे मजहब पे जोर दिया गया है, हमसे ज्यादा दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं।
नहीं, आप मैंने चीज देखी, गोरे ने टोटली हमें हमारे मजहब को फॉलो किया हुआ है, बेशक कंप्लीटली। मुसलमान नहीं है, बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन वो सारे हकूकुल इबाद निभा रहा है। वेरी और ट्रू, अल्लाह ने क्या वेरी ट्रू। कहा कि मैं अपने हकूक माफ कर सकता हूँ, हकूकुल इबाद लोगों की माफ तरफ नहीं नहीं। करूंगा। हमारे वेरी यहाँ क्या हो रहा है, हम हकूकुल अल्लाह निभा रहे हैं, लेकिन हम उसके बंदों को जो तकलीफ दे रहे हैं वो हमें नहीं नजर आ। वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, अच्छा, आपको यहाँ एक पे छोटी-सी मिसाल दूँगी, एक छोटी-सी मिसाल है, उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे घर के बराबर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मस्जिद, और जुम्मे का बहुत अच्छा खुतबा होता है वहाँ पे, और इवन इतना मज़े का कि मेरे घर के अंदर ऐसे लगता है कि खुतबा घर के अंदर हो रहा है। पर माशाल्लाह। उसी टाइम पे ऐसा होता है कि जब आपका जो भी नमाज़ का टाइम होता है, स्कूल से बच्चों को लाने का टाइम भी वही होता है कि 12:30 बजे आपके बच्चे भी घर आ जी रहे जी होते हैं जी। और वही नमाज़ की तैयारियाँ हो रही होती हैं। तो क्या होता है कि अक्सर ऐसा हुआ कि मेरे घर के बिल्कुल मेन डोर के सामने गाड़ी पार्क करके चले गए लोग। अब मैं कैसे जाऊँ अंदर, गाड़ी कहीं और पार्क करनी पड़ी क्योंकि हम्म, गाड़ियों का रश होता है वहाँ पे। बिल्कुल। गुस्सा आया, बहुत शदीद गुस्सा आया। पहले दिल किया शीशा पत्थर लूँ और शीशा तोड़ दूँ पत्थर से, कि क्या है और इस गाड़ी को हम आगे कर दें। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो फिर इसका जवाब नहीं होगा। मैं बेटे के बैग से पेपर निकाला, उसपे लिखा कि आज की आपकी नमाज़ का जो सवाब है वो मेरा हुआ। क्योंकि आज आपने मुझे तकलीफ दी है, आपकी वजह से मैंने तकलीफ उठाई। आप यकीन करें, ये प्रैक्टिस मैंने सिर्फ 2 बार की, उसके बाद मेरे दरवाजे पे कोई गाड़ी दोबारा खड़ी नहीं। बिल्कुल सही। और ये ऐसी चीजें राफिया जो मेरा ख्याल है सुनने वाले इसको फॉलो करें, और ये जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हाँ, बाजू का जरूरी हो जाती है। क्योंकि आप जब नमाज पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, आपने सिग्नल तोड़ा, ये गुनाह है। क्योंकि आपकी हाँ। नमाज को देर हुई है, लेकिन आपने ट्रू। सिग्नल तोड़ा, जो एक कानून है, और वेरी ट्रू। आपने वो गुनाह किया। फिर आपने एक बंदे को, आपने उसको ओवरटेक किया। पता नहीं उस टाइम उसका एक्सीडेंट हो सकता था, या हो सकता है कि एक्सीडेंट भी बिल्कुल। हो गया हो। वो भी एक गुनाह आपने किया। फिर हम रोजा रखने के बाद हम अल्लाह पे इतना एहसान जताते हैं, इतना एहसान जताते हैं कि हम सड़कों पे खड़े होकर माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि आपके रोजा एग्जैक्टली। खोलने का टाइम हो गया। ये सब चीजें वो वेरी ट्रू। चीजें हैं कि आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें, अल्लाह को आपका रोजा नहीं चाहिए। ये वही वाली बात है राफिया। कल ही का कोई बात हो रही थी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, तो मैंने कल भी ये बात कही थी, और मैं यहाँ पे भी ये बात रिपीट करूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हर शख्स अपने अकीदे के हिसाब से खुशी मनाता है। लेकिन मुझे बड़ी, मैं पूरे रास्ते ये सोचती रही राफिया कि हम ठीक है, हम खुशी भी मनाते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन जो वो टीचिंग्स हमें देके गए हैं, कितने मुसलमान हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो माफ कर रहे हैं, कितने लोग हैं। आप देखें हमारी सोसाइटी में कितनी ऐसी खवातीन हैं, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूंगी, जो मुतल्लिका हैं, जो बेवा हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई। बेशक, कितने हमारे मर्द हजरात नबी मैं पाक आपकी सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम की सुन्नत बिल्कुल को समझ फॉलो रही हूँ, कर और रहे हैं। यही यही चीज कितने मैंने फॉलो कर आपकी रहे बात। हैं जी, कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग माफी कर रहे हैं। यहाँ तो जी अगर आपने किसी के बारे में गलती से भी अगर एक जुमला कह दिया, तो आपके ऊपर तो बौछार आ जाती है, पैराग्राफ्स की आप तो तौबा कर लेते हैं कि मैं वो पिक्चर, वो पोस्ट डिलीट कर दूं जिसपे इतनी बहस शुरू हो गई। आप नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, और आप जी कह रहे हैं कि जी मेरे नबी, बहुत अच्छी बात है जी। मैं कहती हूँ आप अपने नबी की शान में पूरे घर को रोशनियों से सजा दें, सब कुछ करें, लेकिन उनकी टीचिंग्स को भी तो फॉलो करें, जो वो टीचिंग्स देके गए। मतलब उनको, अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या जरूरत थी कि आप इतने लोगों, इतनी खवातीन से साथ शादियां करते, आपके पाँव, आप लहू लहान हो गए, आपके ऊपर एक औरत कचरा फेंक के गई, तो आपने ये नहीं उससे पूछा कि बीबी तुम अहले हदीस से हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो। आपने सिर्फ उससे जाके ये दरियाफ्त किया कि तुम कि तुम ठीक खैरियत हो। से हो, तुमने हाँ, आज ने मुझ पे कचरा नहीं कचरा नहीं फेंका। फेंका तुमने मुझ पे। तो उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, ना ये पता नहीं, पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ हो। ऐसा लगता यहाँ है। हम, राफिया यहाँ हम फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। अभी कोई आप देखेंगे नॉर्मली भी हम, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीविजन का दौर है जनाब, हम मीडिया का यूज करते हैं। जहां हम सबको अपने मजहब की करनी होती है, हम फौरन मजहब की बड़ी बड़ी आयतें ले आते हैं जी, हम अहादीस ले आते हैं, हम एक बाकायदा एक मुहासबा सा होने लगता है, एक बड़ा मलाखड़ा सा बन जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जो छोटी छोटी बेसिक टीचिंग्स हैं, उसको तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। और जो शख्स मेरी और आपकी तरह बहुत सच्ची और खरी बातें करता है, तो फिर उसकी तो आपको पता है, वो तो फिर बेचारे की तो शामत ही शामत है। मेरी तो शामत फिर आई तो थी, वो एक शो में कहीं गलती से मैंने इतना कह दिया कि अ, मजहब बाद में आता है, पहले इंसानियत आती ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। है। उस पे आपको अगर मैं वो लिंक भेजूंगी, आप देखिएगा कि जो मुझे वहां पे गालियां मिली और मुझे सुनने को मिला कि मुझे ये तो बिल्कुल यकीन है, काफिर है। हाँ। मतलब अजीब बात के आप लोग कैसे हैं,
मतलब आप लोग किस तरह से ये सोचते हैं कि आप अशरफुल मखलूक हैं, आप इंसान तो बने नहीं, आप मुसलमान कहाँ बनने जा रहे हैं? कहाँ बन, ठीक बिल्कुल है। सही बात है। और उसके बाद हमारी सबसे पहली जो तालीम है वो यही है ना। मैंने यहाँ ये भी देखा है, हमारे यहाँ जानवरों के साथ भी बहुत बुरा सलूक, इंसान तो बहुत दूर बिल्कुल की बात। हम जानवरों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई बेजान, मतलब उनमें कोई जान नहीं है। आप अगर उनको गौर से देखें ना, तो आपको महसूस होगा कि उनकी आंखें आपसे बात करती हैं, वो वेरी आपसे ट्रू। बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ अपने अपने मेरे पास दो कैट्स हैं। उनका ये कि वो मुझसे बचपन से उनको पाला है मैंने, वो छोटी सी थी। मेरा दर्द उनको पहले पता चलता है, मेरे बच्चों को शायद बाद में पता चलता है। मेरी तकलीफ हम्म। उन्हें पहले पता चलती है, मेरे बच्चों को शायद बाद में पता चलती है। मैं तकलीफ में हूँ तो वो दोनों आके मेरे पैरों में ऐसे बैठ जाएंगी और मेरी तरफ मुंह करके ऐसे देखेंगी जैसे वो कह रही है कि हमें तुम्हारा एहसास है। फिर हमें एहसास, उनका अरे एहसास क्यों नहीं है? मतलब हम वेरी क्यों ट्रू। नहीं करते? और छोटे मैं छोटे एक चीज छोटे छोटे आप सदका जारियां हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत छोटे कर छोटे सदके सकते हैं। जारियां हैं कि आप और अपने देखिए खुद गाफिया, को। मिनहसुल कौम मेरा ख्याल है कि हम सब पर ये फर्ज बनता है, अगर हम अपने आप को भी, अभी शुरू में आपने मुझसे क्वेश्चन किया था नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मिनहसुल कौम मेरा और आपका फर्ज बनता है कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने घरों को नेगेटिविटी से डिटॉक्स करना चाहते हैं ना, तो फिर मैं अगेन ये बात कहूंगी, बहुत अच्छी बात है आप अपने घरों में मीलाद करवाएं, बहुत अच्छी बात है आप अपने घरों में बिल्कुल। अल्लाह का जिक्र भी करवाएं। लेकिन मुझे मेरे एक दफा एक बुजुर्ग ने बात समझाई थी कि देखो, अल्लाह के सिर्फ जिक्र से बात नहीं बनती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र भी वहां पर बरकतें फैलाता है, वहां पर जाकर ज्यादा असर करता है जिस घर के लोगों में बस्ती होती है, जिस अमल घरों हो। के लोगों के अंदर में उन उसके वो उसके ऊपर वो अमल करते हैं। एक चीज मैं यहाँ और ऐड कर दूं, जैसे आपने कहा कि लोग ऐसा ख्याल नहीं करते, या मैंने भी अभी आपको कहा कि जी हमारे यहाँ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो अब आप देखें ना कि अब ये सिर्फ बात नहीं है ना, अगर हम इसको समझें कि इसको मैं डॉट से डॉट पे एंड कैसे करूं, कि मेरी और आपकी आज की कॉन्वर्सेशन क्या यहीं तक थी कि बस हमने कहा कि लोग ऐसे नहीं, इसका एक पॉइंट निकलता है यहाँ। अल्लाह माफ करे, लेकिन आप नोटिस करें, क्योंकि माइंड साइंसेस में भी ये बात प्रूव होती है, स्पिरिचुअल साइंसेस भी हमें ये बताती है, और दुनिया भर के रिसर्च डिपार्टमेंट भी अब इस बात पर मानते हैं, जितना आप नेगेटिव होंगे, जितना आप जेलस होंगे, जितना आप जुबान से गलत इस्तेमाल करेंगे, जितना आपके अंदर कंपैशन कम होगा, आप एम्पथेटिक नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, आप बीमार होते हैं फिजिकली। आपकी बॉडी का, यहाँ मैं सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ, इम्यूनिटी लोअर साइड पे जाती है। एक रीसेंट रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूं जिसमें ये पता चला कि क्योंकि हर शख्स के जिस्म के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं जो कि डीएक्टिवेटेड मोड में बिल्कुल। रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाई जी हाई हमें वो डीएक्टिवेटेड मोड में होते हैं, लेकिन वो लोग जो कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव बातें, नेगेटिव माहौल, जेलसी, ये सब चीजें करते हैं, ये रिसर्चेस बताती हैं कि उनके कैंसर के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी भी तरह का, देखिए हम सिर्फ उस स्ट्रेस की क्यों बात करें राफिया जो कि हमें हमारी जिंदगी के हालात से मिल रहा है। जो शख्स भी किसी के लिए नेगेटिव इमोशन बना रहा है वो बेचारा भी स्ट्रेस ले रहा है। जो शख्स किसी के लिए जेलसी क्रिएट कर रहा है उसके अंदर भी एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जो शख्स किसी से आगे बढ़ना चाह रहा है कि इसको तो मैं पीछे कर दूं और मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, या ये इतने कम टाइम में आगे इतना कैसे बढ़ गया या बढ़ गई, तो आप देखें ये भी उस बेचारे का स्ट्रेस है, उसको मालूम ही नहीं। उसको ये लग रहा है कि शायद मैं सामने वाले को स्ट्रेस दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को स्ट्रेस दे रहा है, और वो ना चाहते हुए भी क्या कर रहा है, अपने, मैं ये बड़े वसूख से कह रही हूँ, अपने कैंसर सेल्स को एक्टिवेट जोन पे लेकर ना आए, क्योंकि शायद वक्ती तौर पर आपकी जेलसी, आपकी तमाम चीजें दूसरे को नुकसान पहुंचा जाएंगी, लेकिन वो आपके ऊपर भी असर छोड़ के जाएंगी। ये रीसेंट रिसर्च बताती है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक विशियस साइकिल बनाते हैं, एंड यू कीप थिंकिंग, यू कीप आप बनाते रहते हैं, आपकी बॉडी के कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसी के साथ आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और यही वजह है कि आप लोगों में देखें कि ना सिर्फ कैंसर, जितने भी कराची के नफ्सियाती अस्पताल हैं, आप देखें कि लोग, अल्लाह माफ करे, लोगों में नफ्सियाती बीमारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, लोगों में सुसाइड के केसेस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों में जितनी वो बीमारियां जो शायद हम डिमेंशिया को, या हम बाइपोलर डिसऑर्डर को, या हम शिजोफ्रेनिया को, अगर हम एक रिसर्च देखें तो पहले वो बहुत कुछ लोगों में होती थी और एक सर्टेन एज के बाद होती थी। अब रिसेंट रिसर्च क्या बताती है, अब वो आपको 30 प्लस लोगों के अंदर मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप एक टॉक्सिक अपने अंदर टॉक्सिन भी डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज दूंगी जी कि ठीक है, आपकी चॉइस है, अगर आपको
नेगेटिविटी का पाथ चूज करना है, और अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें बड़ी बोरिंग हैं या हम नहीं बन सकते दरवेश, या हमें इन बातों में कोई लुत्फ नहीं आता, ये मैं तो कहती हूँ प्लीज प्लीज जाइए उस रास्ते पे, क्योंकि आप अगर ऐसे रास्ते को चूज कर रहे हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपको बीमार कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, तो फिर ये आपके लिए दोनों पाथ दे दिए मेरे रब ने। ऐसा नहीं होता, देखिए हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। हमने एक राफिया, हमारा एक सब्जेक्ट माइंड साइंसेस में था, दैट इज सिल्वा। तो उसमें हम अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, जिससे हम कहते हैं हमारी छठी हिस्स, यानी हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको बड़ी सारी सेंसेस दी हैं, तो अगर हम इस तरह के कोर्सेज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी जो सेंसेस होती हैं वो जरा ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। हमें आइडिया होता है कि जी ठीक है, ये चीज किसी ने मुझ पर ये चीज की है, तो मेरी छठी हिस्स मुझे ख्वाबों के जरिए, मुझे बहुत सारी और चीजों का आइडिया हो रहा होता है कि जी ठीक है ये चीज हो रही है, और बड़ा वाजे हो रहा होता है। अब ऐसे में इंसान जाहिर है रब से दुआ कर सकता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता है, दम दुरूद करवा सकता है, और अपने आप को समझा सकता है कि ठीक है इस जोन के लोगों से मैंने बचना है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, यू हैव ऑलवेज चॉइसेस। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, आपके पास चॉइस होती है। आपके पास गलत करने के बाद भी चॉइस होती है कि आप रिपेंट कर लें, माफी मांग लें, और अगर आप नहीं मांग रहे तो मैं ये बड़े वसूख से कह के जा रही हूँ कि फिर आप बीमारियों को गले लगाएंगे। आपके साथ जिंदगी में मुसलसल तकलीफें होंगी। कोई शख्स ये ना समझे कि अगर उसने दूसरे को पत्थर मारा है तो जी ये तो कर लिया हमने फ्लो में, वो वापस आ जाएगा आपके पास, और मालूम नहीं कि वो गोला बन के आ जाए, क्योंकि वो शख्स तो शायद अपने हिस्से का पत्थर बेचारा उठाएगा। मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि जब पत्थर मुझे पड़े तो मैंने उस पत्थरों को वापस ना मारा, मैंने उन पत्थरों को उठाया, उसकी टोकरी जमा की, अपने खून को साफ किया, और मैं तो आगे चल पड़ी। लेकिन वो जो पत्थरों की मेरी टोकरी जमा हुई जो सामने से आए, वो मेरे लिए रोजे महशर कयामत के दिन गोल्ड कॉइन्स का काम करेंगे। ये मेरा बिलीव है इन माय सबकॉन्शियस माइंड। सो बेहतरीन कीप बेहतरीन। थ्रोइंग मी स्टोन्स डार्लिंग, कीप थ्रोइंग स्टोन्स, क्योंकि जितने पत्थर आएंगे उतनी मेरी गोल्डन बकेट बस भरती जाएगी। और मेरे लिए, बेहतरीन मैंने यहाँ कितने अरसे रहना है ना। सो ये मैं लोगों बेहतरीन। को बताऊंगी, दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय माइंड साइंसेस काउंसलिंग। ये मैं चीज सीखती हूँ राफिया, जिंदगी में मुझे भी बड़े सारे पत्थर मिलते हैं, तो पहले मैं सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ कि फेंको, आ जाए पत्थर, मैं तो पत्थर को उठाती हूँ, खून निकलता है बाजू का, खरोच भी आती है, उसको अच्छी तरह से मलती हूँ, दुख भी होता है, उसको बैंडेज करती हूँ, आगे चलती हूँ। लेकिन एक बास्केट बना ली है मैंने, और उस बास्केट में जहां जहां से जो जो पत्थर आ रहा है वो मेरा गोल्डन पॉइंट बनता जा रहा है। और अल्लाह जी से मैंने सवाल करना है कि अल्लाह जी मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, इसका इतने सारे पत्थर की जमा हुई है, वो आप बेचते हैं जी। तो ये बेहतरीन यकीन मजबूत होना चाहिए। ये बेहतरीन। यकीन मजबूत आपने हो जाएगा यही राफिया, चीज तो ना, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे, आप कहेंगे ठीक मुझे है जी बड़ा कर लो। मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आपकी इस बात से, क्योंकि आई फील रियली एनर्जेटिक नाउ। थैंक यू मेरी राफिया। मैं मेरा जो ये है कि नो डाउट इंसान है यार, तकलीफ होती है जब बिल्कुल होती है। ऐसी जगह से पत्थर आता है जो बहुत करीबी हो, बहुत अपना हो। सही बात है। जब वो पत्थर लगता है आपको दुख होता है। लेकिन अब बिल्कुल होती मैंने जो किया, आप ही वाली रेमेडी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। उसमें मैंने थोड़ा अल्लाह ताला को बीच में ले आई। आपने भी लाई, लेकिन आपने आखिरत के लिए जमा कर रही है, मैंने तो यहीं पे अभी निकाला है। मैंने उससे सिर्फ इतना बात करती हूँ कि मुझसे माफ तो नहीं हो रहा, टू बी वेरी है। फ्रेंक, माफ नहीं हो पाता ना। तो मैं हम्म, अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह ताला मैं तो इसको यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है, पर तूने मेरा बदला लेना है। सही बात है, बिल्कुल मैं सही उसके बात, और वो हाथ में दे लेते ही देती नहीं। हूँ, वो हम्म। मैं उसके हाथ में दे देती हूँ वो पत्थर, डायरेक्ट। क्योंकि सही बात है। आपने फेंका मेरी तरफ, मुझे लगा, मुझे तकलीफ हुई। अब मेरा जो अपना है उससे तो मैं बोल सकती हूँ ना। तो मेरा बिल्कुल सही अपना बात वो है। है जो आपका भी है और मेरा भी है। सही बात अगर है। आपने मेरे साथ कुछ ज्यादती की तो वो आपसे जरूर पूछेगा। तो मैंने खुद से पूछने की बजाय वो पत्थर डायरेक्ट उसके हाथ में दिया और कहा क्या मैं तो बात है। आगे जा रही हूँ, लेकिन मैंने माफ नहीं किया, अब मेरा बदला तेरे हाथ में। तो ये चीज से मुझे बड़ा सुकून मिला। और एक और चीज जो हमें हदीस में भी मिलती है कि गिबत और जो करते हैं या जो आपके पीछे बातें कर रहे होते हैं, वो आपके लिए नहीं बुरा कर रहे होते, वो आपके अपने लिए लिए ही बहुत कर रहे हैं, अच्छा सही कर रहे बात है। होते हैं। वो आपकी सारी जो नेकियां उनकी थी ना, वो आपको गिफ्ट कर रहे होते हैं और सही आपकी बात है। सारी बुराइयां ले रहे होते हैं। तो बेहतर है। तो मैं यही आपके प्लेटफॉर्म से उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो मुझे सुन रहे हैं, खुदा के लिए मुझे आके मत बताइए किसने मेरे बारे में क्या कहा। एग्जैक्टली। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अगर मेरे लिए कोई बातें कर रहा है, क्योंकि इस टाइम मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं है कि उसको नेकियां मिल रही हैं तोहफे में। सही तो बात मैं है। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ
कि और अल्लाह राफिया, ताला ने मुझे मुझे तो मेरे कभी लिए कभी दुआ आप में यकीन रखे। यकीन कीजिए राफिया, मुझे तो कभी कभी आप यकीन कीजिए डर लगता है, क्योंकि जैसे आपने बात कही ना, ये बड़ी गहरी बात आपने की है, और अगर समझने वाले इसको समझ जाएं तो इसमें ये बहुत एक डीप बात है कि जब आप या मैं या हर शख्स अपने हिसाब से जो भी अपना मामला रब के सुपुर्द करता है, पता है उससे डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आप वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो फिर हम तो शायद भूल भी जाते हैं कि कुछ सालों पहले हमारे साथ कुछ हुआ था, बट रब नहीं भूलता। तो अल्लाह मैं नहीं कभी कभी भूलता। डरती हूँ, अल्लाह नहीं भूलते ना। वो सूरह मरियम की भी बड़ी खूबसूरत सी एक आया है ना कि मतलब हम यकीन रखें कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। यकीन कीजिए राफिया, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आए कि जिन लम्हात में, जैसे आपने कहा कि कुछ कुदरती चीजें, कुछ ऐसी आयाज मेरे ऑटोमेटिकली सामने आई कि मुझे याद है एक दफा मैं बड़ी तसबुस की कैफियत में बैठी थी और मैं ये सोचने लगी, जैसे हर इंसान सोचता है कि लोग आपके साथ बुरा करते हैं और आप किस किस को बताएंगे, किस किस को आप कहेंगे। बहुत से लोग यकीन कर लेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है किया हो सकता है नहीं भी किया हो। तो अगले शख्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने हमारे साथ बुरा किया जी, और हम तो तकलीफ में कर रहे हैं, तो इसका क्या हल है फिर? हम यही सोचते रहे कि जी हमने तो ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, और कोई शख्स हमारे साथ बुरा करके चला गया। तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं कि वैसे ही यूं ही मेरे सामने, जैसे आपने कहा इतनी खूबसूरत बात, मुझे और अपनी और आपकी काफी चीजें मिलती जुलती लग रही, मेरे सामने सूरह मरियम की ये आया आ गई, और मुझे याद है बहुत दिन तक वो मेरे वॉलपेपर पे रही कि तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। बस मैंने उसी वक्त उसको फिक्स कर लिया कि जब रब नहीं है भूलने वाला, तो मेरा तो फिर ये ड्यूटी खत्म हो गई ना कि मैं बैठ के उसको 2x करके अपने आप को परेशान करूं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी राफिया, आपके प्रोग्राम से भी, और ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है, आई एम श्योर आपका भी होगा, कि देखिए दुनिया जो है ना वो चल रही है नेकी और बदी के साथ दरमियान में, और अल्लाह ताला को बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह, मैंने अभी ये बात कही ना कि बाजू का नेगेटिविटी हमारे लिए जरूरी भी होती है, बाजू का हम खुद भी नेगेटिव होते हैं, ताकि हमें रिमाइंड अपने आप को भी करवाने में आसानी हो कि सुनो वापस आओ पॉजिटिविटी की तरफ, तुम्हारे ऊपर ये चीज सूट नहीं कर रही, ठीक है ना। और बाजू का नेगेटिव लोगों का आना हमारी जिंदगी में, मैं समझती हूँ बाइस रहमत होता है। ये मुझसे एक बेशक। दफा मेरे किसी प्रोग्राम में पूछा था कि ये आप कैसी बातें करिए, मैंने उनको कहा था कि ये इसको अगर आप डीप में समझें तो जो नेगेटिव लोग आते हैं आपके लिए बाइस रहमत होते हैं। बाजू का बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं आपको, आपको पता चलता है। सीरियसली। देखिए माइंड माइंड साइंसेस क्या है? यही तो है कि आपने अपने दिमाग को सिर्फ नहीं समझना, आपको सुबह से लेके रात तक आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपके एम्प्लॉयज, आपका सब्जी वाला, आपके घर में काम करने वाली मासी, आपके फेसबुक के फैंस और फॉलोअर्स, जो लोग आपको पसंद करते हैं वो लोग भी, और जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग भी, हर शख्स का दिमाग आपको कोई ना कोई सिग्नल, आपको कोई ना कोई मैसेज देके जा रहा है। एक सिंपल सा मैसेज भी आपको बता रहा है, और अगर आप इन चीजों को पढ़ना समझ करना शुरू करते हैं, इससे रिलेट करना शुरू करते हैं, आपको आइडिया होता है कि ओके फाइन, मैंने एक पोस्ट लगाई, ये आपका प्रोग्राम है दरवेश टॉक। अब एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है, आप इसको बहुत खूबसूरती से लेके चलती हैं, मैंने इसकी बहुत सारी एपिसोड्स देखी हैं। अब इसमें एक ही राय बनती है, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है कि ये एक पॉजिटिव प्रोग्राम है। लेकिन अब इसमें एक नई चीज है कि इसमें बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है। अब इससे क्या है कि एक आम आदमी तो ये सोचेगा कि यार इस प्रोग्राम से क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई बात ही नहीं गलत हो रही, सारी उसको अच्छी हम अच्छी अभी बातें फेस हो रही कर है रहे हैं। हमारा, अभी है मैं ना। फेस कर रही हूँ कि मेरे लाइव सेशंस को ब्लॉक किया गया, क्योंकि वो तभी ब्लॉक होते हैं जब आपको कहीं से रिपोर्ट जाती है। कोई रिपोर्ट करता तो है, वेरी ट्रू वेरी हाँ, ट्रू। तो अब तो इससे क्या पता अगर चला, ये ब्लॉक इससे किया हमें, गया है, हाँ, ये अब इसका इससे हमें रीजन यही दूसरे है के कि दिमाग आप का लोग पता मेरी चल गया, पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगी। अब इससे हमें दूसरे के दिमाग का भी पता चल गया कि यानी कि लोगों को बेचारे अंदर लोग इतनी तकलीफ में हैं, इतनी तकलीफ में है राफिया, कि लोगों को ये नहीं हो रही बर्दाश्त बात, क्या करें तो करें क्या, कोई कमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई बुराई की बात नजर नहीं आ रही, कुछ और भी नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी शरारत क्या, इन्होंने कहा सबसे आसान चलो उसको रिपोर्ट करते हैं, कौन सा कोई ये चेक करिए। करेगा। इस समय क्या पता चला, इस समय ये पता चला कि दुनिया में लोग बेचारे सिर्फ खांसी नजला जुकाम की बीमारियों से मुब्तला नहीं है, लोग अपने ही अंदर के कॉम्प्लेक्स एक जेलसी के भरे हुए विश्व साइकिल में मुब्तला है। आप यकीन करें राफिया, मैं समझती हूँ मैंने कोई चीज सीखी नहीं सीखी अपने तजुर्बों से, मगर मैंने ये जरूर सीखा कि यकीन कीजिए जब भी लोगों की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की नेगेटिविटी आती है, किसी भी किस्म की, मैं वाकई में उन पर अब रहम खाना शुरू हो गई हूँ। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे वाकई होता है बहुत ही कोई तकलीफ में, क्या है तकलीफ इसकी, क्योंकि इतनी मसरूफ जिंदगी में जहां हर शख्स अपने अंदर ही कहीं ना कहीं जंग कर रहा है, किसके पास है इतना वक्त
कि दूसरे के लिए इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करे, और अगर कर रहा है या कर रही है, दैट मीन्स कि उसको आपकी मोहब्बत की, दवाई की और ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसको आपकी ना डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है एग्जैक्टली कि उस पर रहम खाया जाए। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे असातिज़ा कहते हैं कि आप एक मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएं। मैं अक्सर लोगों को ये थेरेपी भी बताती हूँ, और ये इट इज काइंड ऑफ अ थेरेपी। शायद आपके प्रोग्राम से किसी को फायदा हो कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा नेगेटिव शख्स हो जो आपको ट्रिगर कर रहा हो बार बार, और आपको नहीं समझ आ रहा हो, आपने वाटर थेरेपी भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे डील करूं, इन योर माइंड उनकी इमेज को बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे आप एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती हैं, और अगर आपको कोई नफ्सियाती बीमार मेंटल शख्स आपको थूके या आपको कोई चीज खींच के मारे, तो क्या आप उसको पलट के खींच के मारेंगे? नहीं, आप कहेंगे है बेचारा बहुत ही कोई बेचारी बीमार है ना, अल्लाह तकलीफ ताला में, इसको बेचारा तकलीफ तकलीफ में, में। अल्लाह उसको शिफा दे। कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई आपको कहे कि ओए पागल, ओए कुछ, तो आप उसको कहेंगे नहीं कोई बात नहीं। सेम यही इमेज फ्लो की टेक्निक आपको उन लोगों के लिए अपने ब्रेन में बिठानी होती है जो आपको बिलावजह बैश कर रहे हैं, आपको बिलावजह तंग कर रहे हैं, आपको बिलावजह जिसे कहते हैं ना कि छेड़खानी करके जा रहे हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाए। आपने उनको बिल्कुल ऐसे ही लेना है ताकि आपके ब्रेन में एक इमेज सेट हो जाए और आपका कोई रिएक्शन ना आए। प्रॉब्लम वही क्रिएट होती है राफिया, जहां पर हम और आप अपने नेगेटिव रिएक्शंस को पॉजिटिव में कर नहीं पाते, बीच में कहीं फंसे रहते हैं। बिल्कुल वाई, ऐसे। हाउ, व्हेन, इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको क्लियर कर दें तो ठीक है, कोई कर बिल्कुल। रहा है अभी हमारे मैं साथ कुछ नेगेटिविटी कमेंट्स करता है। लेना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक आपको पता है हम इतनी मजे की बातें कर रहे हैं और दिल भी नहीं चाह रहा, और हमें 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं, और जबरदस्त। टाइम ऐसे लग रहा मुझे तो है बिल्कुल जबरदस्त हो गया, और टाइम दिल कर रहा है कि अभी भी टाइम जो है वो रुक जाए। ये सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब ने, इन्होंने लिखा है, आई फाउंड रिसाइट दुरूद शरीफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू डिक्रीज नेगेटिविटी। नो वेरी ट्रू, डाउट, वेरी ट्रू। बिल्कुल है सही ना? कह रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं। मैंने तो अपने लिए जब भी इवन कि मैं प्रॉब्लम में भी होती हूँ, तो उस टाइम भी मैं जब दुरूद शरीफ पढ़ूं, तो वो शायद एक बन गया है एक बड़ा मजे का छोटा सा चीज सुनाती हूँ। जब छोटे थे हम, तो कहा जाता था कि इतनी दफा दुरूद शरीफ पढ़ो तो हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आएंगे। तो ऐसी चीजें आपको, तो वो बचपन से वो एक मेरा बन गया, वो 300-300 दफा पढ़ना, 1000 दफा पढ़ना। तो अब ऐसा हो गया कि अगर मैं किसी तकलीफ में भी होती हूँ, तो मेरे अंदर से ही वो दुरूद इब्राहिम आता है। वो एक, हम्म। मैं कोई और दुरूद नहीं पढ़ पाती, वो दुरूद इब्राहिम मेरी जबान पे कुछ ऐसा चढ़ गया है कि अगर मैं तकलीफ में हूँ या मैं चल रही हूँ, तो वेरी कुछ और ट्रू। पढ़ने की बजाय मैं फटाफट वही पढ़ने लग जाती हूँ। तो वो कहे बिल्कुल सही कि बात है। वाकई में नो डाउट अबाउट इट कि ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इनका एक और भी बहुत अच्छा सा कमेंट है, yes, when we send blessing our positive energy will increase। वेरी ये भी ट्रू। बिल्कुल। ना अच्छा सिर्फ जी। हमारी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, हमारे अच्छे अच्छे केमिकल्स भी बनने लगते हैं, और वो फिजिकली भी हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। और प्लीज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो इन्होंने वाटर थेरेपी के लिए जो बताया है, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कल मैं बहुत गुस्से में थी और मुझे पानी पिया गया, तो मैंने पानी नहीं पिया। मैं आपको उसका रीजन अब बताती हूँ, और मेरे दिमाग में आपकी बात चल रही थी, और जब बिल्कुल। मैंने पानी पिया तो मैंने अपने आप को काम करके पानी पिया। और पानी यहाँ नेगेटिविटी पे मैं नहीं। एक आपके प्रोग्राम से एक वाटर थेरेपी की एक टेक्निक भी छोटी सी बता देती हूँ। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं यूजुअली हमारे जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी बताती हूँ कि वैसे भी अगर हम पानी पीते हैं, लेट सपोज चले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। राफिया, आपको मैं 3 चीजों के नाम बताती हूँ। मैं कहती हूँ राफिया, मैं आपको नाम दे रही हूँ, एक वर्ड है हैप्पी या हैप्पीनेस, एक वर्ड है पीस, और एक वर्ड है सक्सेस। अब आप इसमें से कोई एक वर्ड चूज कीजिए अपने लिए, पीस। कोई भी एक वर्ड चूज, चलें पीस। दिस इज पीस। दिस मेरा भी ये फेवरेट है, और मुझे लगता है ज्यादातर लोग पीस को ही चूज करते हैं। अब हमने पीस को चूज किया, ठीक है, लेट्स डू दिस टेक्निक, ताकि अगर लोगों को इस आज के प्रोग्राम से अगर फायदा हो तो उनको पता हो कि हमने अपने आप को ज्यादातर टाइम में पीसफुली पॉजिटिव कैसे रखना है। दिस इज माई मोटो ऑफ लाइफ कि पॉजिटिव रहना इज नॉट समथिंग कि आपने कर लिया, आपने अपने आप को पीसफुली पॉजिटिव कैसे रखना है कि आप कंटेंटमेंट के साथ पॉजिटिव रहें। हम इंसान है, हर वक्त हम ऐसे नहीं रह सकते, हमारे साथ बहुत सारी चीजें के ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो अगर हम पीसफुली अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, कैसे रख सकते हैं कि आप नॉर्मली अपने पानी को लेवल कर दीजिए
नॉर्मल जो आप पानी पी रहे हैं, जो आपका पानी की बोतल है, कि वो आपका पीस वाटर है। और काफी वैसे मैं इस तरह की टेक्निक्स इवन बताती नहीं हूँ, लेकिन दिस इज ओनली फॉर योर शो, क्योंकि मैंने आपको पूरी जज़ाकल्लाह, टेक्निक बता रही हूँ ताकि शायद लोगों जज़ाकल्लाह। को इससे फायदा हो। कि बहुत अब होगा। आपने क्या करना है, आप कोई हर शख्स अपने हिसाब से चूज कर ले, हो सकता है कोई हैप्पीनेस को चूज करे, कोई सक्सेस को चूज करे, बट मैं भी सजेस्ट करूंगी कि पीस की हम सबको जरूरत है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपके पास आपकी फेवरेट बॉटल है, आप उसके ऊपर खूबसूरत सा एक जो स्टिकी पेपर्स होते हैं उसके ऊपर पीस लिख के छोटा सा हार्ट बना के उसको अपनी बोतल पे चिपका भी सकते हैं, ताकि बार बार आपकी नजर पड़े। और होता क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे सामने मेरी पानी की बोतल है, अगर मैं पानी एकदम से पीऊंगी तो मैं तो पानी सिर्फ पी रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पानी की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है पीस, तो ना जी, चाहते हुए भी ये क्या है, ये पीसफुल हिप्नोटिकली वाटर। सबकॉन्शियस माइंड पर पहली नजर क्या पड़ेगी, पीस। तो क्या हुआ, मेरे और आपका ब्रेन जो है वो इमेजेस बनाना शुरू करता है, इमेज के साथ बनता है इमोशन, और इमोशन के साथ बन जाता है मेरा और आपका थॉट। अगर एक शख्स कॉन्टिन्यूअसली पीस वाटर पी रहा है, आई बेट यू, do this technique 40 days only for your internal peace. You will feel drastic change in your personality. Even do this with your बच्चा, अपने बच्चों के साथ करें कि उनकी पानी की बोतल पे आप लेबल लगा दें खूबसूरत सा पीस वाटर। एंड फर्ज कीजिए कि अगर आपको लगता है कि अनम हम पानी की बोतल पे पीस का स्टिकर नहीं लगा सकते, तो हम उसको किसी और तरह से कैसे कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो हमारे भाई हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें। लेट सपोज कि आपके पास पानी का ग्लास रखा है और उस ग्लास के ऊपर कोई लेबल नहीं है, आप किसी दफ्तर में बैठे हैं, किसी दावत में बैठे हैं, लेकिन आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात कंप्यूट कर दी कि मैं जब भी पानी पीऊंगा वो पानी मेरा पीस वाटर है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने पानी को जैसे ही ग्लास उठाया, तो आपने सबसे पहला जो थॉट लेकर आना है पानी को देख के, वो क्या आना है कि ये मेरा पीस वाटर है। अब जो मैं 3 घूंट में पानी पीऊंगा या पीऊंगी, ये मुझे क्या देगा, सुकून देगा। तो आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दें एज अ वाटर थेरेपी। ऑटोमेटिकली जब आप इसको कंटिन्यूटी में करते हैं, तो हमारे यहाँ तजुर्बाती तौर पे कहा जाता है कि 15 दिन के बाद ही आपके ब्रेन के अंदर क्योंकि मैसेज चला जाता है, आपका ब्रेन पैटर्नाइज हो जाता है, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ती अपने आप को याद दिलाने के लिए। आप फ्रिज खोलेंगे, पानी निकालेंगे, ऑटो पे आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा, दिस इज योर पीस वाटर, यू हैव टू टेक इट। आपको ठीक है। गुस्सा आ रहा है, आपने उस वक्त पानी नहीं पीना, थोड़ी देर के बाद पीना है। लेकिन अगर आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि मैं जब भी पानी पीऊं, तो बेस्ट चीज ये है कि आप एक पीस का लेबल लगा के उसके ऊपर रख लें खूबसूरत तरीके से, अपने बच्चों को भी दें, क्योंकि आजकल बच्चों में भी मुझे लगता है कि बड़ी जल्दबाजी है, पीस बिल्कुल, नहीं बहुत है, जल्दी घबराहट है, नेगेटिविटी आ जाती है। जल्दी जल्दी नेगेटिव होते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी जल्दी रश में जाते हैं। तो पीस वाटर जो है वो आपको हेल्प करेगा। और सबसे आसान चीज यही चीज है कि जब भी आप पानी पिए, ये पीस वाटर मेरे साथ भी रखा रहता है। और मेरे क्योंकि अब मैं उसको अब लेबल करना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है अब मैं इन चीजों को ऑटो आदत हो गई ऑटो है। ब्रेन हो गई है, आदत हो गई है। तो वैसे ही जब मैं पानी पीती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि क्योंकि ये मेरा पीस वाटर है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी के हर हिस्से में जहां जहां ये पानी अब मैंने पिया जाएगा, वो मुझे क्या देगा, मुझे पीस पीस। देगा। मेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से में ये पानी पहुंचेगा, वो मेरा पीस वाटर बन गया। तो दिस इज स्पेशली फॉर योर शो थैंक यू राफिया, सो आई होप मच, के थैंक लोगों यू को सो मच, इससे थैंक यू सो फायदा मच। हो। मैं बहुत समझे कि ये कोई आपने ट्रेजर दे दिया है, और नो डाउट आपका मैंने उस दिन शो सुना था, और उसी से मुझे इतना फायदा हुआ। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त रेमेडी आपने दे दी है, तो ये जरूर करूंगी। अफशीन जज़ाकल्लाह। आसिफ, बेशक बंदा ना समझे अल्लाह तकलीफ समझ लेता है और बेहतरीन देता है आपको। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही है। वेरी हम ट्रू, आप सबके वेरी एक ट्रू। एक मैसेजेस ले रहे हैं, क्योंकि सारे मैसेजेस हम ले नहीं सकेंगे। Shabia Zafar, always wrong people teach you right things in life. This is my personal experience. ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही होता है, क्योंकि हम इसी तरह से सीखते हैं। अच्छा, फातिमा जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेस में है, ये मेरी रेगुलर मतलब हमारी देखती हैं ये मेरा शो। तो फातिमा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ कुछ भी, दोबारा से आप देख सकती हैं। और आपने दोबारा देखना है, ये देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको मजा आएगा देख। अच्छा जी, ये हमारी एक बहुत प्यारी बहन है, टर्की से हैं। सॉरी आई डोंट नो उर्दू, बट आई होप टू लर्न इट इन इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इंशाल्लाह। ये अच्छा, कुछ चीजें मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप इनके रिप्लाईज खुद भी दे सकती हैं कि इनको जरूर। अच्छा लगेगा। अगर इफ यू हैव टाइम तो सबको अपना रिप्लाईज दे दें, क्योंकि हम सबके अभी नहीं ले सकते इतने सारे क्वेश्चंस। तो बहुत मजा रहा आज, मुझे तो बड़ा सुकून मिल गया। मैं बहुत डाउन थी बिल्कुल। आज, सच में मैं बहुत डाउन थी।
और जब मैं शो करने आ रही थी, मैं आपसे सच बताऊं, जो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ कि मैं ब्लॉक हूँ और मैं लाइव नहीं जा सकती, एंड बस मैंने याद होगा मैंने आपको एक मैसेज किया था कि अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी और कुछ हो जाएगा, तो अल्लाह ने मुझे रेमेडी फौरन दे दी और मैंने फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने फौरन से ये आ गए। बेशक हमारे लोग जो रेगुलर लिसनर हैं वो नहीं आ सके, लेकिन जब मैंने उनका लिंक शेयर किया तो उन लोगों ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी देखा। लेकिन कुछ होता है ना अच्छे के लिए, और बिल्कुल, आज इसमें मुझे कोई भी शक नहीं। हुआ कि ये जो हुआ ये बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा आज। मैंने आज हाँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखा अनम। आप एक दफ़ा दोबारा आएँगी और मैं चाहूँगी कि हम कोई और फॉर टॉपिक पर श्योर, कोई और रेमेडी लेकर ज़रूर, आएँ। क्योंकि देखिए ज़रूर ये भी आऊँगी सदका जारिया इंशाअल्लाह। है, ये भी सदका जारिया है जो बिल्कुल, आज आपने किया। क्योंकि ये एक ऐसा सदका जारिया है कि आपने एक बीमारी, नेगेटिविटी बीमारी है। और बिल्कुल। उससे ही सारी बीमारियाँ आती हैं, और आपने जो कैंसर का बताया उसका जीता जागता सबूत मेरे घर में है। मेरे हस्बैंड को जो कैंसर डायग्नोज हुआ था वो उसका कोई रेमेडी नहीं है, उसकी कोई केमोथेरेपी नहीं है, लेकिन वो इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने अपने कैंसर को डिफीट किया। एग्ज़ैक्टली। मैंने मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आज जो आप देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पीरियड में मेरे अंदर डेवलप हुई। पॉजिटिव थे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं थी मैं कि हर चीज मुझे लगे कि अल्लाह अल्लाह के हाथ में है। वो पॉजिटिविटी मुझे उस दिन आई, और वो जो आपने बोला कि जो रिसर्च है, इन्होंने वो रिसर्च मुझे भेजी थी और कहा था कि देखो हर बॉडी में 2 सेल जो है वो कैंसर के होते हैं, और जी, आप खुद उसको डेवलप करते हैं कि वो कैंसर की तरफ जाए, या वो बिल्कुल, वापस वापस वो मतलब डिफ्यूज होके वहीं पड़ा रहे जहां वो पड़ा हुआ है। ऐसे तो ही है। ये चीज आपसे आज की बातें प्लीज जिन्होंने मिस किया है वो जरूर सुनो, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे अंदर जो कैंसर के सेल्स जो है ना, वो जरा लग रहा है कि उनमें एक्टिविटी हो रही है, उन्हें डिफ्यूज करें। बिल्कुल। और राफ़िया, मैं यहाँ पे भी आपको एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी अपनी शख्सियत देखिए, हमेशा आपकी अपनी शख्सियत खुद इतनी पॉज़िटिव है, हमेशा ये पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करती है। वरना आप देखें, शोज़ तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर लगता है बाज़ औक़ात कि ओहो! टाइम क्यों नहीं गुज़र रहा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन माशाल्लाह ये आपकी अपनी ऑरा की बड़ी पॉज़िटिविटी है। मुझे खुद बहुत मज़ा आया राफ़िया, मुझे बिल्कुल भी टाइम का जज़ाकल्लाह। पता नहीं चला। द वे यू नो जिस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखती हूँ दरवेश टॉक के, जिस तरीके से आप गेस्ट को बड़ा ईज़ पे लेके चलती हैं, बड़ा टाइम देती हैं, कोशिश करती हैं कि सारी बातें पूछें, ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उन लोगों को सीखनी चाहिए ये चीज़। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब दोबारा भी कभी आप मुझे बुलाएँगी तो हम ज़रूर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें। इंशाल्लाह, और लास्ट इंशाल्लाह। बट नॉट द लीस्ट, जो मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि आपकी जो थीम है, उसका जो म्यूजिक, ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं राफ़िया के प्रोग्राम में ज़रूर कहूँगी, उसका जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका जो थीम का जो पूरा उसका ऐसे कहते हैं कि जो उसका कवर है, एवरीथिंग, इट इज़ सो क्लोज टू माय हार्ट कि मैं आपको यकीन कीजिए, जो म्यूजिक आता है, वो मुझे इतना मज़े का लगता है राफ़िया, आप यकीन कीजिए कि मैंने 2-3 दफ़ा ना सिर्फ उसी को सुनने के लिए ऑन किया। ये मैं बिल्कुल आपको ऑन एयर बता रही हूँ, आई जिसने भी विल वो सेंड यू बनाया द है, म्यूजिक, आई विल सेंड यू द जिसने भी वो म्यूजिक। बनाया है, ये एग्ज़ैक्टली, मैं हूँ। उसने बहुत ही दिल से बनाया है। मुझे असल में बहुत ये मैं पसंद है नहीं वो। बनाई। मैं जितने भी आर्ट वर्क हैं, जो मेरे काम से रिलेटेड है, वो सब मैं खुद करती हूँ। क्योंकि राफ़िया, मुझे आपने कमाल किया है, क्योंकि मैं यकीन कीजिए राफ़िया, इतने सारे सूफ़ी पेजेज़ पे, जगहों पर, इवन टेलीविज़न पे भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं बहुत ही मुतासिर हुई थी और मुझे इतना पसंद आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं राफ़िया को कहूँगी कि राफ़िया, आपके प्रोग्राम में आने की ना एक वजह आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और जो आपकी पूरी थीम है ना, वो भी है, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, तो थैंक अब यू सो आपको मच मैं वन्स वजह अगेन। बताती हूँ कि ये जो है बेसिकली मेरे दिल से इतना करीब है कि हाँ, मैं अक्सर कहती हूँ कि ये मैं हूँ। दरवेश टॉक सही बात स्टार्ट है। करने का रीज़न भी यही है, और आपके शो में ना तो आज मज़े से हर चीज़ अब मैं बोले चली जा रही हूँ। दरवेश टॉक मेरी अपनी नेगेटिविटी, हुँ। जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अच्छी बातें करके ना उसे कहीं डिटॉक्स कर रही हूँ, एंड और मैं उसे एंड निकलने राफिया, देती ये मैं बिल्कुल आपके सामने तारीफ की नहीं बात कर रही, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स जो आपकी शख्सियत में मैंने, जब मेरी आपसे पहली दफा भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि राफिया, बहुत कम लोग हैं जो अपनी शख्सियत की, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, उन चीजों को एम्ब्रेस करते हैं
जो पॉजिटिव नहीं है। एंड दिस इज द ये बेहतरीन चीज होती है। दरवेश का क्या है, जो फकीर होता है वो अपने आप को हमेशा जीरो पे रखता है। वो हमेशा कहता है कि जी मैं तो दरवेश आदमी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास क्या है। तो गलती ये मेरी है, मतलब एक गलती चीज मेरी होती है। है, हाँ, गलती मेरी है। तो एग्जैक्टली मुझे तो लगा अल्लाह कि ताला, इतने सारे जो पत्थर आ रहे हैं ना, तो कहीं मैं ही गलत हूँ। तो मैं ही क्यों गलत हूँ। ना, तो कहीं अगर मैं ही गलत हूँ, तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें करें कि मेरे अंदर से वो गंदगी निकल जाए, जिसकी और वजह से राफिया, अल्लाह ताला आपकी नियत के बेसिस पे आपको ढेर बरकतें नवाजे, आपका ये प्रोग्राम बहुत जज़ाक ज्यादा तरक्की करे। और मुझे जज़ाक वाकई बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए। अकेली वाहिद ने आप खुद किसी टीम से कम नहीं है राफिया, एक टीम अंदर भी तो है ना, जो अपनी टीम बिल्कुल, चल रही है। एक मैं बंदा इतने आपको सारे बताऊँ काम करता है तो तो वो भी तो मेरी टीम है। टीम 2 है, एक मेरा अल्लाह और एक मैं। दरवेश टॉक क्या बात ये है। 2 लोगों के साथ है। अल्लाह का जबरदस्त। करम है और ये चल रहा है बस, और कुछ नहीं कह इंशाल्लाह आगे सकते। भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दिल नहीं चाह रहा कि थैंक यू आप जाएँ, राफिया। लेकिन टाइम आपका भी बहुत हो चुका है और यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपसे, एक नए टॉपिक के इंशाल्लाह। साथ और एक नई रेमेडी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी मुस्तकबिल में आगे आपको बहुत तरक्की दे और इसी तरह से आप पॉजिटिविटी लोगों को देती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जनाब, आज जितना मज़ा मुझे आया, मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। थोड़ा-सा आज ज़रा मेरे लिए डिफ़िकल्ट डे था। स्पेशली डिफ़िकल्ट यूँ था कि जब मैं शो करना चाह रही थी और मैं लाइव नहीं जा सक रही थी, वो मेरे लिए बहुत एकदम से स्ट्रेसफुल हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और वो बेनियाज़ है। मैंने कहा ना, मेरी टीम में मेरे साथ अल्लाह है। तो आज उसने वाक़ई में मेरा साथ दिया और मेरी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आज उसने शो कर दिया और उसने मुझे रेमेडी दी कि मैं कैसे ये शो लाइव कर सकती हूँ। तो जब अल्लाह ताला आपके साथ होता है तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितने भी लोग आ जाएँ और कितना भी कुछ कर लें आपके लिए। मैं एक पैगाम देना चाहूँगी आज, आज थोड़ी हिम्मत आई, मैं कहूँगी इसमें अनम का भी हाथ है। वो सब लोग जिनको लगता है कि मैं कहीं आप लोगों के लिए अच्छी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि आप लोगों ने कोई बात करनी है, तो मुझे आके डायरेक्ट बात कीजिए। अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ़ है, आप मुझसे आके बात करें। हो सकता है मैं इसका हल निकालूँ और हो सकता है कि जो मुझ में प्रॉब्लम है, वो मैं कहीं सही कर लूँ और आप लोगों को तकलीफ़ ना दूँ। और उन लोगों से भी कुछ कहना चाहूँगी कि मुझे आके मत बताइए कि कौन मेरे बारे में क्या बात करता है। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, उसका मुँह वहीं तोड़ दीजिएगा। और मेरे पास कहने के लिए कि क्या, क्योंकि समटाइम ये बात सीख के करते हैं, तो आप भी नेगेटिविटी फैलाते हैं और आप जब बात करते हैं तो 4 बातें आपकी भी लग जाती हैं उसमें, तो बेहतर है कि खामोश रहिए, किसी को तकलीफ मत पहुँचाइए। सैटरडे हम नहीं जॉइन करेंगे, इस सैटरडे थोड़ा-सा मेरा स्केड्यूल बिज़ी है। नेक्स्ट वेडनेसडे एक नए गेस्ट के साथ आएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा।